टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो द मॉर्निंग स्टार की तरफ से और टीवी वन की तरफ से। और हमारी दिल से ये दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे, अच्छी तरह से कुर्बानी का फर्ज अंजाम देंगे और एक बहुत ही सेंसिबल शहरी होने का भी सबूत देंगे। एक चीज़ जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कुर्बानी का जो जज्बा है ये हमारा एक इस्लामी फरीज़ा है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और एक चीज़ का आपने अगर नोटिस की होगी अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप कभी किसी के लिए कोई भी कुर्बानी देते हैं या कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो इंसानियत के लिए हो चाहे अल्लाह की राह में हो, वो आपको एक बड़ा दिली सेटिस्फैक्शन देती है। हम बड़ा मुतमईन हो जाते हैं इस तरह का काम करके। और ऑफ कोर्स जबकि ये हुक्म इलाही है तो ये यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। सोचिए हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में कितनी बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने अपनी अजीज तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, तो हम क्या चीज़ है। और हमें भी हुक्म इलाही पे अपनी ज़िंदगी को बेस करना चाहिए। कुरान हकीम की जो तालीमात हैं उनकी लाइट में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं आपको एक बात पूरे असर वसूख से बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि ये अगर आप इन पैटर्न्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर शहरी और एक बेहतर मुसलमान बन सकेंगे। ये एक बहुत ही पते की बात है। ख़वातीन और हज़रात, आज बकरा ईद का दिन है। एक शानदार मौका अल्लाह ताला हमें देता है हर साल 2 दफ़ा, एक मीठी ईद जो कि ईद उल फितर होती है और एक ईद उल अज़हा होती है। आजकल एक चीज़ ऑफ कोर्स एक महंगाई का तूफ़ान हमारे मुल्क में आया हुआ है और एक तूफ़ान आसमान से बरस रहा है। नक्कासी आपका कोई एक यहाँ हमारे मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा निज़ाम है नहीं स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो ईद के जो मौके होते हैं ख़वातीन और हज़रात, ये इतने खूबसूरत मौके होते हैं कि अगर कोई ऐसे रिश्तेदार है या कोई ऐसे दोस्त है जिनसे बड़े दिन से बात नहीं हुई, उनको आप एक ईद मुबारक का मैसेज तो मेरी खातिर कम से कम ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो ताल्लुकात है ना ये बरकरार रहने चाहिए। आपको नहीं पता किस इंसान को, किस दोस्त को, किस रिश्तेदार को आपकी सिर्फ इमोशनली ज़रूरत हो। हम लोग बहुत डर जाते हैं कि यार मैसेज क्या कहीं कुछ मांग ना ले, हमने मैसेज क्या कहीं कुछ हमसे कुछ और एक्सपेक्टेशन ना कर ले। एक ये हमारे दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी चल रही होती है। लेकिन ये जो ईद बकरा ईद के मौके होते हैं इसके अंदर अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, वालिदैन को, अपने पड़ोसियों को, पुराने दोस्तों को, जो कुछ भी। और आजकल तो मैं आपको बता रहा हूँ हम हर वक्त पोस्टते रहते हैं फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, लेकिन ये इतने अच्छे मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म्स हैं अपने दोस्तों से, पुराने दोस्तों से कनेक्ट करने के। आप प्लीज़ आज बकरा ईद के दिन अपने जितने भी पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ईद मुबारक का मैसेज तो प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। क्या पता कोई आपको मिस कर और दोबारा से एक जो रिश्ता जो पहले टूट गया था या फेड हो गया था वो दोबारा से जिंदा हो जाए। उसके साथ एक बहुत पते की बात ख़वातीन और हज़रात ये है कि आज ईद का दिन है, बारिशें हो रही हैं, कभी भी हो सकती हैं। कराची में भी, पूरे मुल्क में, पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। आप लोगों ने जो भी कुर्बानी करनी है अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को ज़रूर कबूल फरमाए, लेकिन आपने जितना भी वेस्टेज है, जो बाक़ियात हैं, आपकी जो आलाइशें होती हैं, आपके जानवरों की जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो गलास्तें होती हैं, आपने एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की तरह उनको कचरा दान तक पहुंचाना है, सड़कों पे नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर बारिश हो गई और तूफ़ानी बारिश हो गई और वो चीज़ें इधर से उधर हो गई तो आपको पता है कितनी बीमारियों का बायस होती है। लेकिन आज ईद का दिन है ख़वातीन और हज़रात, हम आपको अच्छी बातें बताते हैं क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस वक्त किचन का रुख किया होगा। ख़वातीन ने कलेजियाँ भूनने के लिए, कुछ हज़रात कसाई को फ़ोन करे होंगे, कुछ बकरे लेके निकल गए होंगे कसाई की तरफ के चलो आज हम कुर्बानी अपने हाथों से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही होंगी, तो हमने कहा ये सारे इक़दामात अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा क्योंकि आज बकरा ईद का दिन है और हम सब शहरी हैं, हम को एक्सिस्ट करते हैं और हमारे साथ साथ बहुत सारे और भी मज़ाहिब के लोग हमारे साथ रहते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी त्यौहार से उनको किसी भी किस्म की तकलीफ हो। तो हमें सबको जोड़ के एक साथ पाकिस्तानी होके रहना है। और इसी थॉट के साथ ख़वातीन और हज़रात, एक शानदार शो आपका मुंतज़िर है। आज बहुत सारे सितारे आपसे मुलाकात करेंगे। शेफ मुनीजा कुछ शानदार सा किचन में बनाएंगी, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, कुछ दिल की बातें करेंगे। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके इन सुपरस्टार से बात भी कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त खुशी की एक लहर दौड़ गई है हमारे सेट पे। नहीं, कुर्बानी अभी नहीं शुरू हुई, कुर्बानी थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन दो बहुत ही करीबी दोस्त हमारे पास आज आए हैं हमारे सेट पे आप लोगों के साथ ईद मनाने के लिए। एक इंतहाई बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान के, मैं आपको बताऊं जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उससे कई बड़े इंसान हैं। मैंने अपना करियर शुरू किया था 12-15 साल पहले और इनका एक क्लोथिंग ब्रांड था। ये पहला वो ब्रांड था जिसने मुझे 1 साल के लिए साइन किया और मेरे करियर को 4 चांद लगा दिए। खवातीनों आजाद हमारे साथ होंगे आज, ये एक बहुत बड़ा नाम और उसके साथ साथ आजकल रीसेंट टाइम्स की दिलों की धड़कन, शानदार एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत, कुछ सोशल मीडिया पे भी बड़ी फेमस हुई हैं अपने मीम्स की वजह से, और क्या एक्टिंग करती हैं। अभी उनकी रिसेंटली एक फिल्म भी आई है जो कि सुपर हिट हुई है। इन तालियों और गानों में बुलाता हूं मैं एजाज असलम और नीलम मुनीर को। प्लीज प्लीज बैठे। थैंक यू एंड ईद मुबारक। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एक तो एजाज असलम साहब से मेरा कोई सदियों पुरानी एक दोस्ती, एक मोहब्बत है, हम दोनों कश्मीरी भी हैं। ये बात एक कश्मीरी कनेक्शन है जो हमेशा मैं हर जगह मेंशन करता हूँ। लेकिन एजाज भाई एक बेहतरीन इंसान है और मैं आपको बताऊँ, मैंने इतने सारे अपने सीनियर्स के साथ, आई थिंक मैंने सारे जो जब हम करियर स्टार्ट कर रहे थे नीलम, तुम्हें पता होगा 4 बहुत बड़े नाम होते थे जो अभी भी हैं, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, एजाज असलम, अदनान सिद्दीकी, एंड आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। और एजाज भाई ने मेरे करियर में सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है फ्रॉम एजाज। इस पे तो बैंग होना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हो जाएगी कुर्बानी भी। अरे और क्या हो एजाज गया? असलम जो मिसबार हो है कलेजियां। बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर भी हैं। मैंने इनके साथ बहुत काम किया इनकी हाँ, वो प्रोडक्शन मैंने भी में किया। और इट वाज Thank लाइक you. वंडरफुल, वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं एजाज भाई, बकरा ईद कैसे गुजरती है? लोग कहते हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल चुके हैं, कैसा आप यार थोड़ा सा क्योंकि इस दफ़ा मानसून की वजह से पता ही था, फोरकास्ट थी बारिश होनी है पूरे पाकिस्तान में। सो वो घर पे कुर्बानी लाल करना, जानवर लेके आना, थोड़ा सा वो सिस्टम चेंज हुआ। वो जो अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप कुर्बानी कॉल करके करवा सकते हैं, करवा के और गोश्त ले आए। बहुत फैसिलिटेट मैंने वो वाला सिस्टम किया इस दफ़ा। अच्छा, तो काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि एक तो ये कि आप जब कुर्बानी करते हैं उसके बाद लोग जो है ना, अभी भी मैंने देखा है बारिशों में भी लोगों ने ख्याल नहीं किया और गंद फेंका सड़कों पे। उसकी वजह से क्या होता है फिर बाद में बीमारियां, मच्छर और ये बहुत बिल्कुल। सो हमारे लोग ख्याल नहीं करते। ये थोड़ा सा मसला तो पहले से जब पता था बारिश है तो थोड़ा सा हिसाब से प्रिपेयर चौकस तो हो जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नीलम, आप मुझे बताएं, आप तो क्योंकि आपकी अम्मी से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है इतने सालों से। नीलम का मैंने तो ये सुना कि नीलम ईद पे किचन से बाहर नहीं निकलती और कुकिंग के अंदर अपने हाथ जला लेती है। यस, मैं बिल्कुल किचन से बाहर नहीं निकलती। मैं पूरे घर की 1-2 दिन पहले से सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं और किचन में खाना ईद वाले दिन तो डेफिनेटली मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैंने सुना यहाँ पे आज हमें बड़े मज़े का खाना मिलने वाला है। लेकिन यह है कि ऑफ कोर्स मतलब घर में सबकी हेल्प करवाना, किचन में तो आपको पता है ईद वाले दिन बड़े ही खाना बनाते हैं। लेकिन नीलम, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आपने एक रियलिटी शो से आपको एक ब्रेक मिला था, नादिया खान शो से। बैक इन द डे आप होस्टिंग से आपको एक पहला ब्रेक मिला था, लेकिन उसके बाद कभी मैंने नीलम को होस्टिंग करते हुए देखा नहीं। मुझे अभी बहुत लोग बोलते हैं होस्टिंग करने के लिए। आप इधर आ जाओ, मैं उधर चली जाती हूँ। प्लीज आए ना, नो नो प्लीज बैठिए, प्लीज। क्यों नहीं, आज जब क्यों नहीं हम नीलम को ये एक गोल्डन मौका दें आज? मैं एक शो में गया था उसकी होस्ट नहीं, बट सही बताएं। हाँ, यस, मैंने होस्ट किया हुआ है। मुझे काफी लोग कहते भी हैं करने के लिए, बट आई थिंक आप बेस्ट हैं। आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं, बहुत मुझे मजा आता है आपके साथ जब भी, चाहे एक्टिंग है, काम है, होस्टिंग है, मॉडलिंग है, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच नीलम, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। वैसे एजाज भी आप भी एक शो होस्ट कर रहे थे और आपको पता है जो शो आप होस्ट करते हैं जिसमें घर में मेहमान आते हैं, वो मेरी लाइफ का पहला शो था जिसमें मैं गया था। अच्छा, रियली? या वो तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2007 की बात है। हाँ, इसको सुने काफी टाइम हो गया, 7 से 17, 10। तो उससे पहले तुमने कोई शो नहीं किया? नहीं ना, तभी तो करियर स्टार्ट किया था। मगर इस पर बहुत अच्छे होस्ट हैं यार। लेकिन वो बहुत अच्छा शो था, बहुत डिफरेंट था। हाँ, वो काफी डिफरेंट, आपके घर घंटी बजा के आते हैं। हाँ, और उसके बाद हमने सेट लगाया था घर का, एक लाउंज का सेट था, लेकिन उसका नाम भी यही था, बज गई घंटी। बज गई घंटी, एग्जैक्टली। मैं और शायद मारिया वास्ती उस शो पे पहली दफा आए थे। लेकिन एक चीज़ है, बहुत कम लोगों में मैं ये देखता हूँ ख़वातीन और हज़रात, जो हम कुर्बानी का जो एक जज्बे की बात कर रहे हैं,
ये हमें गिविंग होने में बहुत वक्त लगता है. गिविंग होना जो एक नेचर होता है, हम लोग खुशियाँ और तोहफे और ये चीज़ें रिसीव करने में तो बहुत आगे आगे होते हैं, लेकिन जब कभी एक जो एक स्पिरिट होती है कि हमें किसी के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत कम लोगों में होती है. नीलम, आप एक एक्टर हैं और आपने मुझे बात बताई, कभी भी जब सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें डालते हैं या आपका कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड ट्रोलिंग जब हद से बढ़ जाती है, उसको आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है दैट यू आर अ सुपर ह्यूमन, हमें तनकीद से और क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता. असफर, मैं समझती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ. मुझसे तो हमेशा लोगों ने बहुत प्यार किया. सो बट डिपेंड्स कि बात क्या है, यू नो, वेदर आपके प्रोजेक्ट पे कहा जा रहा है कि आपने अच्छा काम नहीं किया या पर्सनल लाइफ है. डिपेंड्स जितना आप जैसे आप लो उस चीज़ को, लेकिन मैं तो ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में. लेकिन आप दोनों मुझे एक बात बताएं, आप दोनों एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्टर्स हैं. आपको लगता है कि नेगेटिव रोल करने से ज़्यादा पजीराई मिलती है? क्योंकि जो दिल मोम का दिया Yes. है, उसकी वजह आई थिंक दैट्स योर बिगेस्ट हिट. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट है ना? हिट. लेकिन इट्स नॉट कि वो नेगेटिव था. अगर तो लोगों ने वो ड्रामा देखा है और मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उसमें पूरी एक कहानी थी, एक मोहब्बत थी और मैसेज था. उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. ऑडियंस का टाइम आप किल नहीं कर सकते. जब आप कुछ दिखा रहे हैं, सो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर मैसेज. या मुझे ये लगता है कि नेगेटिव रोल के अंदर मार्जिन बहुत होता है परफॉर्म करने के लिए. अगर थोड़ा सा एग्रेसिव है या वैसे ही अगर नेगेटिव रोल के काफ़ी शेड्स होते हैं, कई तरह के नेगेटिव रोल्स होते हैं, तो मुझे लगता है उसमें बहुत मार्जिन होता है परफॉर्मेंस करने के लिए. एज एन एक्टर मुझे मज़ा आता है. मैंने काफ़ी किए नेगेटिव रोल्स, तो मुझे हमेशा यू नो अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो कंट्रास्ट होता है ना आपका अपना उससे, और उसमें ना आपको मार्जिन बहुत मिलता है, और वो अगर आप सही तरीके से कर जाएं तो ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है. देखिए एजाज भाई, आप एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली फिटनेस इंस्पिरेशन. क्योंकि मैं अपने मैंने आई थिंक 5-6 ड्रामों में ना मैं सेकंड लीड या थर्ड लीड करता था. एजाज भाई हीरो होते थे, अभी भी एजाज भाई हीरो आते हैं. लेकिन एजाज भाई मुझे दुबई में मुझे याद है, मुझे बताता कि तुम क्या खा रहे हो, तुम पागल हो गए हो, ये क्यूब बर्गर खा रहे हो. याद है आपको? गाड़ी पे याद है, वैन में बैठे हुए वो कहते सुनो ये तो यहाँ पे ये वहाँ पहली दफ़ा हम लोग नए दुबई जाना शुरू हुए थे, तो उस वक्त एजाज भाई उस वक्त भी इतने हेल्थ कॉन्शियस थे कि पागल हो गए, ये मत खाओ, इतना खाओ उतना खाओ. एक बड़ा लिमिट था और वो अभी तक जा रही है. लाइफस्टाइल है मेरा. बट आई थिंक आई डोंट डाइट. मैं डाइट नहीं करता, बट दैट्स माय लाइफस्टाइल. मैंने एक बैलेंस रखा हुआ है चीज़ों का, तो इसीलिए प्रॉब्ली अभी तक चल रहे हैं. आई एम द बेस्ट. यू नो, अभी not हम the जब best. बैठे हुए भी थे तो हम ये बात कर रहे थे, तो एजाज ने मुझसे कहा कि आपने वेट कम कर लिया. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा बट मुझे मज़े नहीं आया. कहते वाई? मैंने कहा मैं लो एनर्जी पे हूँ. सो इतने में हमारी कॉल होगी कि हमें सेट पे आना है, Low शो energy स्टार्ट पे हो गया. अगर आप होते हैं ना, तो So इसका I'm like मतलब कि कोई टिप दें ताकि लोग low भी, मैं energy भी. मैं एक टिप दूं, या बेस्ट टिप बता रहा हूँ, वो है खजूर. अच्छा, खजूर हमेशा खाते हो, एनर्जी कभी डल और नहीं, आप इतनी भी नहीं खानी चाहिए ना खजूर के. आप एक्सेस शुगर आप सुनो से मोटे तो नहीं होते खजूर से. दो आप खजूर ज़्यादा खा खाएंगे सकते कोई भी चीज़ तो बॉडी में शुगर ज़्यादा ज़्यादा होगी, बढ़ फैट जाएगी. में कन्वर्ट होगी. आई थिंक 2 खजूर पर डे. 2 इज़ फाइन, बट आपको बर्न करना ज़रूरी है. लेकिन जब वीकनेस आपको हो रही हो ना, तो इसका मतलब कोई ऐसा डेफिशिएंसी, कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है बॉडी में, या कार्ब्स बहुत अंडर हैं, या सब चीज़ें आपको खानी है. फैट भी खाना है डेली, प्रोटीन भी खाना है. प्रोटीन कम होगा, कार्ब्स कम होते हैं बेसिकली, तो एनर्जी लो हो रही होती है. तो हम ज़्यादातर लोग जो डाइटिंग करते हैं वो कहते हैं यार फैट छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो. तो आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी है, और गुड फैट्स गुड कार्ब्स होते हैं वो खाने होते हैं. अच्छा नीलम, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि नीलम शादी कब कर रही है? जल्दी, इस सवाल का जवाब भी जल्दी ही मिल जाएगा. मैं तो जब भी इंशाल्लाह. अरे वाह, Really? वाकई? आई मीन क्या बात है. मतलब अभी कोई बात ये जो आवाज आई ना, ये दिल टूटने, ये दिल टूटने की आपको आवाज यहाँ थी से नीलम. निकलेगी. एजाज, मतलब आप ये दिल टूटने की आवाज थी जो बैंग अच्छा, था. मैंने कहा शायद ओके फिर ठीक है, लेकिन आपको टीजर तो मिल गया ना. ये अच्छा, ठीक है, यहाँ मिल से गया. वो निकलेगा यूट्यूब. या कभी भी मुझे वाह. लगता है एनी डे पता चल जाएगा वो मेरी तो शादी हो गई. It's going to be इंशाल्लाह, like व्हाई that. नॉट, ऑफ Yeah, कोर्स. इंशाल्लाह. लेकिन नीलम, आप आई थिंक उन चंद लोगों में से जिसका फ्रॉम अ चाइल्ड आर्टिस्ट टू अ हीरोइन, फिल्म हीरोइन, पूरा करियर हमारे सामने रहा है. Yeah. क्या जिंदगी बदली फिल्म एक्ट्रेस बनने के बाद? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप फिल्म एक्टर बन जाते हैं तो बहुत लाइफ चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर शायद बढ़ जाती है. वो उस Set वक्त पे होता है. तो मैं- मैं इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं. Yes. मुझे लगता है ये उस वक्त होता है जब आप फिल्म एक्टर बन जाए, फिर आप ड्रामा छोड़ दें.
پھر آپ فلم میں ہی آ جائیں, پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو مینٹین کرنا, فلم ہٹ ہو نہ ہو. فلم پاکستان میں ابھی بھی بہت اسٹرگلنگ اسٹیج. بالکل وہ اگر آپ ڈرامہ کرتے رہتے ہیں تو پھر ایسا اتنا چینج نہیں آتا. اب نیلم کا کیا خیال ہے؟ نو آئی مین آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مجھ میں کبھی وہ ہیروئن والی بات ہوئی نہیں ہے. مطلب ایک فلم کی ہیروئن ایک فلم کے لیے ہی ہے, عام فام تو یار انسان ہی ہوں میں بھی. لیکن نیلم ایک وہ آئی تھنک وہ ہائی تو آپ کو ملتا ہوگا نا کہ آف کورس یو نو پریمیئر پہ جا رہے ہیں, 6 بندے آگے 6 پیچھے, باؤنسر اینڈ فلم ایکٹر. میں نے کبھی اتنی لائک میں اتنی زیادہ اٹینشن چاہتی بھی نہیں ہوں اپنی لائف میں. ون آف دوز جو ابھی بھی لائن میں لگ کے خوش ہوتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا یہ ایک کامیابی کی بڑی ضمانت ہے. اور آئی تھنک ایسا ہمیشہ نیلم نے بڑا ایوالو کیا ہے اپنی ایکٹنگ میں. ایگزیکٹلی رائٹ فرام یہ بالکل جب نئی آئی تھی, مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہم کام کرتے ہوتے تھے, نیلم کے ساتھ ایکٹ کیا, آنٹی بھی ساتھ آتی. آپ کو یاد ہے جو ڈرامہ آپ نے پروڈیوس کیا تھا اس میں میں اور نیلم تھے؟ ہاں مجھے پتا ہے. اس میں مہوش, اس سے پہلے ایز این ایکٹر بھی میں نیلم بالکل جب نیلم نہیں آئی تھی, بچی چھوٹی ہوتی تھی, تو اس وقت بھی کام کیا. تو وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. پھر جو جیسے اس نے ایوالو کیا, گرو کیا, اور سبھی ایسے, تم نے بھی اسی طرح کیا, سب ایسے ہی نکلتے ہیں. پھر ایک ٹائم لگتا ہے, اس کے پیچھے ایک انویسٹمنٹ ہے سب کی. مجھے لگتا ہے وہ پوزیشن اور وہ جگہ سسٹین کرنا از سو ٹف. اٹ از ٹف. آئی تھنک وہ ہمارا ڈیلی کا اسٹرگل ہے. ہاں ڈیلی کا. یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود یور موڈ سوئنگز اینڈ آل. سو آپ سب لوگوں کے پیچھے, ہم سب لوگوں کے پیچھے جو ٹائم ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, وہی ہماری گروتھ ہے. ہم نے کس طرح اس ٹائم کو گزارا, اسٹرگلز بھی کی سب نے, ہارڈ ٹائم بھی دیکھا. اچھا داد بھائی, ہم لوگ سیکھا بھی. جو لوگ اس میں پازیٹیو رہ کے سیکھتے ہیں وہ پھر گرو کرتے رہتے. اچھا ہم لوگ اپنی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کافی زیادہ رائیولری ہو جاتی ہے. اگر کوئی 2 دن نہیں آیا تو اس کا جھگڑا ہو گیا, یو پی اے سے لیٹر آ گیا یا کچھ وہ چلا گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, کشکول سے, یو نو وین یو اسٹارٹڈ آف, اس وقت ادان صدیقی کا عروسہ بھی بڑا ہٹ ہوا تھا. یو نو ایوری بڈی واز کمنگ اپ, ایک کے بعد ایک یہ نئے چہرے. اب ہم لوگ آف کورس آپ کو دیکھ کے انڈسٹری میں, اس وقت بھی کیا ایسا ہوتا تھا نہیں آپ کو انپروفیشنلزم کسی کا سننے کا ملا ہو؟ بالکل نہیں. اس وقت تو اتنا ڈر لگتا تھا ڈائریکٹر صاحب کی ڈانٹ سے, اور کام بھی اس وقت کم ہوتا تھا, تو آپ کو اپنے بیسٹ بیہیویئر پر ہونا ہوتا تھا, ٹائم پر آنا. اور اب تو خیر بہت فیسلٹیز ہیں شوٹ کے اوپر. ہم نے جن حالات میں کام کیا ہوا ہے وہ بڑے مشکل ٹائم ہوتا تھا, اور ٹائم سٹارٹ ہونے کا ہوتا تھا, ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت ٹرینڈ یہ تھا, لیٹ نائٹ شوٹس ہو رہی ہیں, 3 بج رہے ہیں, 4 بج رہے ہیں, پھر صبح اٹھ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں. سو اب تو تھوڑا ڈسپلن آ گیا ہے, لوگ سنڈے کو آف کر لیتے ہیں, اور 10 بجے تک شوٹ ہوتی ہے انٹل اینڈ انلیس کوئی ٹیلی فلم ہو یا پھر کوئی شادی کے سیکوینسز ہوں, اس میں دیر ہوتی ہے. بٹ ریگولر ٹائم 10 بجے تک ہوتا ہے, 9:30 10. سو یہ ڈسپلن تھوڑا بہت بعد میں جا کے آیا, تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا. ہم اس میں کام کر رہے تھے, اور کبھی کسی کی نہیں ہم نے سنی کہ ایٹیٹیوڈ کمپلینٹ. کوئی ایک آدھ ہوتا تھا تو اس کو نکال کے باہر کر دیتے تھے اسی وقت کہ بھائی جاؤ دوسرا. لیکن ابھی تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی ویٹ, اب بہت زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کی کمپلینٹس. ایک تو یہ کہ ٹائم پہ نہیں آنا نہیں, اور ایک تو مجھے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کہ ایک تو ہر کوئی آج کل نا اپنا انسٹاگرام فالوورس کی وجہ سے نا بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں تو آپ اتنے اونچے ہیں, آپ کے اتنے ہیں تو اتنے اونچے ہیں. اور یہ سیٹ پہ ایک چل رہا ہوتا ہے. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں, ان کا میرے خیال سے تھوڑا سا دماغ زیادہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے آئی تھنک جلدی. نہیں وہ دیکھو انسٹاگرام جو ہے نا, وہ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ وقت کے ساتھ ایک چیز ہے جس کو ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے ڈائی آؤٹ ہو جائے گی وقت کے ساتھ, کوئی نئی چیز آ جائے گی تو پھر ٹرینڈ ختم ہو جائے گا. سو ابھی تو انسٹا, ڈیجیٹل میڈیا, یہ سارا جو ہے نا بڑا وہ ہے, تو اس کے اوپر رہنا اٹس آلسو اندر بزنس فار دا ینگ ایکٹرس جو نئے آئے ہیں. لیکن اگر وہ بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں تو پھر کچھ ہیں جو بیلنس رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں, کچھ کیا کرتے ہیں کہ وہ شوٹ پہ بھی لے آتے. جو اکثر ڈائریکٹرز کمپلین کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی نے کوئی PR پیکیج بھیجا, وہ سیٹ پہ لا کے اس کی شوٹ ہو رہی ہے تو سب لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ طریقے سے چل رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے سنبھال رہے ہیں, اور وہی انہیں کی گروتھ بہت اچھی. اور مجھے لگتا ہے بڑے دن بعد, مطلب کافی عرصے سے, پیچھے کوئی 8-10 سالوں سے پاکستانی ڈرامے کی بڑی اچھی پوزیشن ہے آل اوور دا ورلڈ. آئی تھنک پاکستان, آپ کو پتہ ہے, وہ واحد ملک ہے
जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उर्दू में ड्रामा बनाता है, बल्कि आई थिंक ओनली कंट्री दैट मेक्स ड्रामाज इन उर्दू, हमारी अपनी जाती जबान में। ख़वातीन और हज़रात, इस दौर पे लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे और दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे और बहुत बातें हो गई इजाज़ असलम और नीलम मुनीर से, अब इनको थोड़ी मुश्किलात में डालने का वक्त आ गया है। देते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले हम हमारे दो दोस्त भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमने इनवाइट किया है आपके दिल की धड़कन, इस वक्त की सबसे सुपरहिट फिल्म की हीरोइन तमस्तम की अमर खान को। थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा जो मुझे डर था ना अमर, वो ये था कि कहीं मुझसे ज्यादा भड़कीले कपड़े ना पहन के आ जाए। नहीं, आप माशाल्लाह ईद की लाइमलाइट आप हैं। बस थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक। आपको आई भी होप बहुत आप बहुत सब ईद बहुत मुबारक मजे में हो। ईद गुजार रहे हैं। और मेरे बहुत ही करीबी हमारी दोस्त, जैसे। पाकिस्तान के सुपर मॉडल और एक शानदार एक्टर, ये वाहिद एक्टर हैं जो कि यंगर लॉट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक हैं। बड़े गाने सुनने पड़ेंगे आज इनसे। और By यंग whom? लॉट में जिनके सही है। सबसे ज्यादा डोले भी हैं। डोले भी ये है, आपने डोले सबसे और बाकी important सारी चीज़ें तो चीजें बताई। काफी सही हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ है उमर शहजाद। सालिक उमर, ईद मुबारक। इस्लाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। आपको भी। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो ये अमर, द मस्तम आपकी रिलीज हुई, पहली फिल्म आपने लिखी, सुपर हिट गई, क्या अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अ ग्रेट रिस्पांस। Absolute, मुझे एक बात बताइए, जब आप लिख रही थी आपको पता था कि हीरोइन भी मैं ही हूँ उसमें? At that जब time? मैं लिख रही थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जिंदगी में मैं कभी फिल्म बना भी पाऊंगी या नहीं। या नहीं? तो मैंने अपने फिल्म स्कूल के आखिरी सेमेस्टर में ये लिखी, तब मैं एक हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी। Very तो good. मैंने कहानी लिख दी। अब वो बस जोश में और इश्क में लिख तो दी, लेकिन नसीब में थी। उसको फिर बनाने में, जब मैं कराची आई ही इस ख्वाब से थी कि मैं ये फिल्म बना पाऊँ, उसको आई थिंक पूरा करते करते मुझे कोई 3-4 साल लग गए। पर आई थिंक अगर आप डिटर्मिन्ड होते हैं एंड इफ यू हैव द राइट फायर, तो वो हो जाती वो हो है जाती चीज़। है। और मुझे लगता है, आई थिंक आप लोग प्लीज बताएं कि मुझे लगता है दिल का टूटना बड़ा जरूरी है उमर, बिल्कुल ऐसे कोई एक जबरदस्त काम करने के। दिल से निकली हुई आवाज। नहीं। आपको अगर दिल टूटा कभी? हाँ ऑब्वियसली भाई, क्या बात है। किस आज सारे लड़के सच अच्छा, बोल वैसे रहे हैं। सबका दिल आज टूट सारे कभी ना लड़के कभी तो सच- टूटा होगा। ये अच्छा, face तो- लड़कों ये का देखें, दिल ये नहीं face तो टूटता। आता है। हाँ, वो इससे पहले कि सोचते हैं। हमसे पूछे, आप बताएं। अमर, ये तो यार नहीं, ये रेयर मत करें ऐसे। व्हाट डू यू ये मीन? रेयरिटी है। कभी आपने ये एक इतनी फनी बात है, कभी किसी आदमी का दिल टूटा है? नहीं। उसकी आवाज में इतना दर्द क्यों है? क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है ना? मैं ये सही नहीं कह रहा हूँ? ये क्या भी बताए? कह सकते ऑफ कोर्स उमर शहजाद इतना अच्छा क्यों गाता है? क्योंकि ऑफ कोर्स दिल टूटा हुआ है। तो अच्छा, रॉकस्टार नहीं देखी आपने? Of course, of course, of course। देखे? नो, बट आज ईद का दिन है, सो वी आर हैप्पी। हम दिल जुड़ने की बात देखिए, है। नहीं, मैं एक बात और बताऊं? अमर इतने दिन बाद मिले हैं। अच्छा, तो आप और अमर, यस, लेकिन आई थिंक ऑन एंड ऑफ तो मुलाकात होती नहीं रहती है। नहीं हो पाई ना। कयामत की हम बात नहीं messages हुई। पे बातें करते थे। ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह दिया, Yeah. कयामत, Yes. और हाईएस्ट रेटेड ड्रामा देने के बाद मैं और नीलम कभी नहीं मिले। नहीं, लेकिन नाम हमारी कयामत मैसेजेस था। पे बात होती थी ना। कयामत के बाद हम सिर्फ व्हाट्सएप वॉइस नोट्स पे मिले। कयामत के बाद वैसे कौन मिलता है? इजाज क्या कह रहे हैं, क़यामत के बाद कौन मिलता है? अच्छा, लेकिन अमर, आपने नीलम की मूवी देखी चक्कर? बिल्कुल देखी। हाँ, आपको पता है, जब हम ड्रामे के सेट पे थे तो मैं नीलम को अपने गाने दिखाती थी, Yes. नीलम मुझे अपने गाने दिखाती थी। तो हम तो बेकरार थे उस वक्त के लिए कि जब सिनेमास दोबारा खुलेंगे। खुले, रौनकें बहाल हों, Yes, yes. आवाम आए तो। बिल्कुल। और आप लेकिन लोग एक साथ ही आई थी मूवी आई थी। हाँ, जी, 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 यार। हाँ, बिल्कुल एक साथ आई थी। और माशाल्लाह दोनों मूवीज ने बहुत, एक को मुझे जो अच्छी चीज ये लग रही थी कि दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग थी। मतलब अगर आपके पास 2 वीकेंड ऑफ आ रहे हैं या वीकेंड ऑफ आ रहा है, आप रोजाना एक नई फिल्म देख रहे बिल्कुल, हैं। और हम लोग एक जो बड़ा एजाज भाई यू लग रही कि हम जो एक्टर्स होते हैं, हमसे वो एक व्यूअर वाली जो व्यूअरशिप है वो छिन गई है। हम लोग हाँ। टेक्निकल तरीके से फिल्म देख रहे होते हैं। ये बड़ी एक है ना, बिल्कुल। ये एक बड़ी हम लोगों से ये चीज छिन वो गई। एक नेचुरल सी चीज़ है। आप जब जिस प्रोफेशन में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं जो आम पब्लिक को नहीं नज़र आती हैं, हाँ। बिकॉज आप बहुत डिटेल में देख रहे होते हैं और वो नेचुरली वैसे ही देख रहे होते हैं। मतलब आप
फोकस ना भी करें आपको पता चल रही होती है, लेकिन सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे लगता है आजकल आवाम को भी बहुत नजर आता है। आवाम का इनफैक्ट एक्सपोजर मुझे तो बढ़ गया। लगता है कि जो देख भी नहीं पाते उनको भी बहुत नजर आ, और कुछ Yes. तो बड़ा बिला वजह का भी नजर आता है, लेकिन खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मुझे वो but अटेंशन अमर- लेने वाली बात है। हाँ। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जो आजकल एक रिव्यूज का और एक जो एक फीडबैक का सिलसिला शुरू हुआ हुआ होता है, आई थिंक जितने मुंह उतनी बातें, आई थिंक हर कोई एक फिल्म क्रिटिक बना हुआ है। डू यू हैव एनीथिंग टू से टू दैट? मेरी फिल्म रिलीज हुई छोटी ईद पे, और हमने 12 से ऊपर का ऑलमोस्ट बिजनेस कर लिया वर्ल्ड वाइड। माशाल्लाह। हालांकि एक्टर्स को ये नंबर्स नहीं डिस्कस करने चाहिए, इट साउंड्स वेरी लो, बट स्टिल अगर 1,50,000 1.5 लाख बंदा सिनेमा मेरे लिए, इमरान अशरफ के लिए फिल्म देखने आया है, तो मैं उस 1.5 लाख को जो इतनी गुर्बत में, इतनी महंगाई में हजार रुपया खर्च करके अपना वक्त, अपने इमोशंस, अपनी उम्मीदें लगा के आया, मैं उसको इम्पोर्टेंस दूंगी या मैं 5-6 लोगों को दूंगी? क्या बात, तो वेरी नाइस, व्हाट अ थिंग टू से, absolutely. एक्सीलेंट। और मेरे ख्याल से जो आपके फैंस हैं वही आपकी असली सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। देखिए जाज भाई, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, आपको अगर नीलम और अमर को एक साथ किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करना हो तो उनकी क्या रोल्स जलवा विद हलवा। अब बताएं, जलवा कौन होगा और हलवा कौन होगा, ये बताएं, जाज भाई बताएंगे। दोनों खुद ही डिसाइड करेंगे। बांट लेंगे, पार्ट लेके 50-50 कर लेंगे। वेरी काइंड। लेकिन अब आजकल जैसे फिल्में बन रही हैं तो उसमें मल्टी ट्रैक्स होने चाहिए। होते हैं। अब आप चाहे इंडियन फिल्में देख लें, चाहे हमारी फिल्में देख लें, तो उसके अंदर कास्ट काफ़ी ऐसी हो, सपोर्टिंग कास्ट हो या मेन कास्ट में भी 2-2 पेयर होते हैं या Of 3 course. होते हैं कई दफ़ा। तो वो और अब एक ये और चीज़ ट्रेंड जाज़ी, अच्छा है, क्योंकि 2 घंटे एंगेज करना, या तो स्टोरी बहुत स्ट्रांग हो। अमर ने जैसे अपनी लिखी, इसकी 2 लोगों के ऊपर बहुत, जो मेन हीरो हीरोइन थे उनकी स्टोरी थी, बट मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एज अ राइटर इफ यू बिल्कुल। नो तो वो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिल, इसलिए इसका ट्रेंड पिछले कोई 4-5 सालों से चला। सो बिल्कुल ये लोग साथ कर सकते एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूँगा, माय सिनेमेटोग्राफी इज फैंटास्टिक इन फिल्म्स। बहुत अच्छी इतना फिल्म अच्छा थी। कैमरा वर्क होता है। और अमर की जो वालदा है, उनसे मेरा एक बहुत ही करीबी रिश्ता है, फरिया जबीन साहिबा से। एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है वो, और मैं उनसे जब भी मिलता हूँ मैं एक अलग ही लेवल पे कनेक्ट करता हूँ। अमर, आपको लगता है आपने कुछ उनसे इनहेरिट किया है अपने एस्थेटिक या मैं सेंस? हमेशा ये कहती Do you हूँ think you're different from मुझे मेरी एक्शन कॉल तो उनके पेट में ही मिल गई थी। जब मैं उनके पेट में थी तो मुझे तो तब एक्शन कॉल मिली थी, तो कोई उस चीज से भाग ही नहीं सकता। आज आई थिंक जो कुछ भी है वो सब उनका है, उनकी वजह से है। मुझे लगता है मेरी मेहनत, मेरी एजुकेशन भी अगर है तो वो उनकी वजह से है। सो आई गिव हर द क्रेडिट। क्या एंड आई बात वुड लाइक टू से कि फरिया जबीन जो है, क्या उनसे सबका शानदार। इतना प्यार है इंडस्ट्री में, course. कोई एक इंसान नहीं है जो हाँ। उनसे अटैच बहुत ना पुरानी- मैं उनकी लाहौर में connection। शूटिंग कर रहा था और मुझे पता चला था कि वो हमारी प्रोडक्शन कंपनी के एक और ड्रामे में शूट करी है। आई ड्रोव ऑल द वे टू बेतिया जस्ट टू मीट। How मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए गया था पहली दफा, क्योंकि मुझे लगता है वो इतनी अनइनहिबिटेड एक्टर है और वो इतना शानदार उनका एक फिल्मोग्राफी रही है। और आई थिंक हमें हमेशा अपने सीनियर्स को ऑफ कोर्स एक्नॉलेज करना चाहिए। उमर पैसों के लिए कितना काम करते हैं और शौक के लिए कितना ये बड़ा, उम्र के लिए क्यों ये सवाल? क्योंकि भाई मर्द तो मर्द पैसों के लिए तो हम सभी काम करते हैं। पक्का। लेकिन सर, शौक तो है, ऑब्वियसली शौक के लिए भी करते हैं, और पैसा एट दी एंड। लेकिन उमर जब आपको कोई कुछ ड्रामा मिलता है। बहुत हिट हो जाता है, अभी जिस तरह आपका एक कश्मीर बीट्स में गाना सुपर हिट हुआ आयशा के साथ, यू नो अब रेट बढ़ाते हैं उसके बाद के अब तो मैं इतने लूंगा, ऑब्वियसली वो तो एक राइट भी बनता है ना, तो पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है। जबरदस्त। Absolutely. अब लेकिन हमें आपका जो task- प्रोफेशन, अब हमारा प्रोफेशन जैसे एक्टिंग ही है, तो हमें इसी से अपना काम भी चलाना है ना। तो और जब हर चीज़- obviously सब चीज़ें वो कनेक्टेड हैं, लेकिन समटाइम्स आपको एक ऐसी जगह आप फंसे होते हैं कि यार ये चीज़ आपको पसंद नहीं है और पैसे अच्छे हैं, वो डिसीजन सबसे मुश्किल होता है कि यार पैसों के ऊपर जाएं आप, या आप ये देखें कि आपकी पसंद से आप दिल से काम कर सकेंगे या नहीं। सो मैं वहाँ और सर फंस हर जाता चीज़ जब ग्रो हो रही है, एक्टर भी ग्रो हो रहा है, तो फिर पैसे ग्रो क्यों ना हो? लेकिन मुझे तो लगता है इतने, मुझे तो 1-2 अवार्ड्स मिलने के बाद, नॉमिनेशन के बाद जो पहली कॉल आती है, बहुत इस बार बजट नहीं है। ये जो पहली जो कॉल पहले आती यही है, होता है। पहली बात ही यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन एनीवे ख़वातीन और हज़रात, आज चूँकि ईद का दिन है और आज हम एक टास्क करने वाले हैं आप लोगों के साथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी इंटेलिजेंट सी टास्क है, और आपको जो जीतेगा उसको 1000 रुपया ना देना। अरे वाह, 1000 रुपये की वैल्यू पता है?
ये तो बहुत बड़ा बजट आपने कितना दे बड़ा दिया। बजट देखिए हमने अलॉट किया। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी टास्क अगर आप जीतते गए तो हजार कमाते जाएंगे। या जबरदस्त। क्या बात है, देखिए शो को बढ़ाएं फिर आगे। है ना, बढ़ाना चाहिए ना आगे। पूरे दिन हम- ये शो चला तो हम लोग खवातीन, प्लीज आप लोग तशरीफ से उठिए और किचन की तरफ चलिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किचन में क्या पक रहा है, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, ये हमारे सारे जो दोस्त हैं किचन में इस वक्त आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारी शो की शान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, शेफ मुनीसा। ये चीज अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी ईद मुबारक आप सबको। इंग्लिश में कहने की क्या जरूरत है? वेरी वेरी थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए तो चीज़ सेलिब्रिटी बहुत आप शेफ मुनीसा बर्गर बनने की बहुत नाकाम कोशिश आपकी जारी है। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत सारी ईद मुबारक। ये बात, है ना? यस, देखिए सीटी आई है। वाह वाह वाह। चलिए, अच्छा खवातीन और हज़रात, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज मौजूद है और अब वक्त हुआ चाहता है एक बड़े जबरदस्त से टास्क का, जिसमें इनाम की रकम है पूरे 1000 रुपए। अब होगा क्या, बड़े मजे की चीज है। होगा क्या, ये देखिए अमर खान यहाँ मौजूद है और नीलम मुनीर वहां मौजूद है। इनका दिमाग चलेगा और जब तक इनका दिमाग चलेगा तुम्हारे हाथ चलेंगे। तो जो जो डायरेक्शंस अमर और नीलम एजाज भाई को और उमर को देते जाएंगे, इनकी 2 टीम्स है, इनको वही करना है और बनाना है एक ऑमलेट। लेकिन टास्क शुरू कहां से होता है कि एजाज भाई, आपने और उमर गौर से सुनिएगा, अंडा जो लेना है आपने इस प्याले में तोड़ना है, लेकिन जर्दी नहीं टूटनी चाहिए। अगर अंदर पहले से टूटी हुई तो दूसरा उठाएंगे। डन डन। लेकिन ये ऑमलेट बात है। कैसे आप कह सकते हैं पहले से टूटी हुई हो? भाई वो तो जब टूटेगी तो हम नहीं, देख लेकिन रहे होंगे अंदर ना। पहले से टूटी होती है। अंदर होती है, अगर गर्मी में रखा हो ना अंडा तो टूट जाए। हम देख रहे हैं judge हाँ कर ठीक रहे है, अब हाँ शमुनी आप जज कर रही है, ठीक Okay, है। done. इसको तो फेंट देंगे हम। नहीं नहीं, को। पहले देखो टास्क ये है ना। अच्छा, टास्क टास्क का पहला, 500 रुपए ओके। की टास्क जो है 500 वो है अंडा तोड़ के सर्दी ना तोड़ देगी, ठीक है। और अगले 500 की टास्क है कि तुमने ऑमलेट बनाना है, लेकिन जो ऑमलेट बनाना है ना वो नीलम मुनीर तुम्हें गाइड करेंगी कि कैसे बनाना है। इतनी नमक डालो, इतना अच्छा। मजे की जो बात एंड में ये आएगी कि वो खा के टेस्ट करेंगी शेफ मुनीसा और फिर वो बताएंगी कि विनर कौन है। तो आई थिंक ये टास्क शुरू करते हैं और और इसके शुरू साथ करने साथ से पहले मैं ये बता दूं कि मैं अभी अमर, हम लोग यही बात कर रहे थे। एक तो आपने जो कहा कि आपका दिमाग चलेगा, आपने बताना है, मेरा अमर का बहुत दिमाग चलता है लेकिन हम दोनों किसी को बताते नहीं। Exactly. पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब भी मेरी अम्मी मुझे टीवी पे देखती है ना कि मैं ड्रामों में खाना बना रही, तो हमेशा कहती हूँ जान कैसे खाना बना लेती हूँ। हाँ। तो मेरा वो वाला हाल है। Exactly. बट लेट्स ट्राई। ऑफ कोर्स लेट्स ट्राई। यही तो बात है, हमें हर अच्छी चीज ट्राई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, सही कह रहे हो जाज भाई, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू है ना, करें। शुरू बिस्मिल्लाह करें ना ये चीज। अच्छा क्यों ना हम ये टास्क यहाँ होती रहे और वहां से हमें खूबसूरत सा गाना सुने जो कि नीलम मुनीर की फिल्म का गाना था सजदा। क्या ख्याल है? क्या बात है। बिल्कुल, चलिए 1 2 3 स्टार्ट।
सुहाना, क्या बात है, क्या बात है। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे बहुत ही जोरों शोर से 2 ऑमलेट बन रहे हैं। इजाज भाई ने बगैर सोचे समझे एक मैदान में छलांग लगा दी है और आप देख रहे हैं अंडा ऑलमोस्ट तैयार है। ऑलमोस्ट तैयार हो गया, Are you अंडा aware of फिट this? चुका अपने है। हिसाब से डालो। फ्राइड पैन में तेल और ये ज्यादा ऑमलेट नहीं बनने वाला है। क्या यहाँ बात पे है। भी हमारी टीम को बस कर दे शेफ मुनीसा, वहाँ तो अभी बुनियाद भी नहीं रखी गई है। हल्दी डाल। क्या बात कर रही है। ये तो डाल सकते हैं ये देखें, ये देखें ऑमलेट वहाँ तो शुरू भी हो गया। डालनी है। क्या बात है। वाह भाई। वैसे हमने शेफ मुनीसा, एक चीज आपको पता नहीं, ये दोनों आपको खा के टेस्ट करके बताने के अच्छा किसने बनाया है। आज अच्छा, guinea oil। pig मैं हूँ। हाँ? you want oil? चलिए जबरदस्त। और मुझे लगता है कि जो ऑमलेट इजाज असलम के कैफे से आने वाला है वो बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा होगा। वो तो बस बस खा के बहुत पता चलेगा कि कैसा है। उमर शहजाद, आप जानते हैं कि चूल्हा तेल क्यों की नहीं चल कीमतें रहा? कितनी बढ़ चुकी है और इस महंगाई के दौर में आपने हमारे तेल के साथ ये ज्यादती की है। ताकि साइडों से ये आप क्या कर रहे हैं। सर कोशिश कर रहा बेइंतहा हूँ मैं। तेल। चूल्हा नहीं चल रहा सर। ओके थोड़ा इस साइड। देखिए मैं डाइटिंग पे हूँ, थोड़ा कम तेल डालें। मैंने कम ही डाला है, चूल्हा बहुत आहिस्ता चल रहा है। शेफ मुनीसा, चूल्हा तेज करें ना। अब हुआ है तेज। हुआ तेज हो गया। ओके देखिए यहाँ पे ये भी क्या बात है। ये मेरी देखिए, पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छी एक चीज जो तरीके पता ना, इजाज असलम साहब की तरह इंटरनेशनल शूटिंग ज्यादा करें तो आप इन चीजों में प्रो हो जाएंगे। प्रो हो जाता है। आप इजा- देखिए गार्निशिंग, राइट अमाउंट ऑफ सब्जियां। हाँ। प्रो बन के इस वक्त वो फुल अभी आप शेफ लेकिन वो जाहिर खुद हो से कर रहे हैं, वो नहीं बता नहीं नहीं, अरे अमर ने सर, बताया, बताया अमर ने ना बताया। अब आपको सब अगर हमारे मेरी बता- आवाज हाँ, नहीं हो आई गया, हो म्यूजिक गया। तेज होने की वजह से सही है ना? लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात के साथ ये चीजें डाली जा रही हैं और करी जा रही हैं। सुने, वहाँ पे जो पाए बन रहे हैं वो अंडे से नहीं बनते उमर। कोई बात नहीं। पाए अंडे से नहीं बनते। ये ऑमलेट की एक बुनियाद रखी गई है वाह वाह वहाँ पे। वाह वाह। देखिए अच्छी कोशिश है। लेट्स सी, टेस्ट से पता चलेगा अल्लाह कि मालिक। क्या और चलें। कैसा। 1 मिनट 500 रुपए जो है ना वो उसके स्पीड के भी। ओह जी। अच्छा अच्छा, हर चीज के 500 रुपए यार, Boss। ये तो अंडा देखिए तो अब आप 1000 रुपए हो गए। अपने 1000 रुपए में से आप मुझे कितना शेयर देंगे, फिर बताऊंगी विनर कौन है। वाह यार, यू एक्चुअली मेड इट गुड तो ऑफ। नहीं डालते ना इसमें? इजाज भाई, I'm so क्या चीज़? impressed हल्दी तो कसम नहीं से। डालेंगे ना? क्या ऊपर से ढकने जबरदस्त, वाली इन्होंने चीज? कितना अच्छा फ्लिप क्या करा दम भी देंगे ऑमलेट? ये तो वेरी गुड। ये तो प्लेट हट ना जाए इसके ऊपर। चलिए, और ये इजाज असलम कैफे से जो ऑमलेट है ऑमलेट I think अमर खान की डायरेक्शन अंदर से- में। अंदर से कच्चा ना हो, एक बार थोड़ा ना नहीं, ऊपर से लग ही प्रेस नहीं रहा कर। था, रोटी की तरह बन गया है। नहीं होगा, नहीं नहीं, इसीलिए it's दबा done, रहा it's हूँ। done। जो भी अंदर से होगा बाहर आ जाएगा। इससे पता चलता है ये घर पे बनाते हैं ऑमलेट। एब्सोल्यूट। है ना? रोज भाई, अंडे का तो मैं शौकीन हूँ। मैं भी। हाँ। सर मैं मैं भी प्रोटीन खाता हूँ लेकिन बॉयल बॉयल और सबसे इस वक्त जो बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में रही है वो नीलम मुनीर की रही है। नीलम मुनीर ने इस वक्त इस सेगमेंट में भरपूर ग्लैमर ऐड किया है। ओह वाह, नीलम ने कहा कि बस मेरा जो फ्लिप करना है। पीसेस भी हो गए ऑमलेट के। वाह जबरदस्त, वाव। कितने परफेक्शन के साथ उन्होंने करे। चमचे को थोड़ा अच्छा, बीच देखिए, तक सिर्फ पहुंचाओ, उसी फिर से उसके बाद चमचे flip से करोगे, खाना। easy हो जाएगा, बिल्कुल Very करोगे good। तो नहीं होगा। और अंडा तोड़ना भी हमेशा जो है ना सीधे चम्मच से चाहिए या छुरी से, वरना अच्छा जल्दी इसका टूट मतलब है जाती आपके पास कोई काम हो नहीं जब हुआ, मैं आप अंडे- फ्राइड एग जोड़ बनाता सकते हूँ हैं। जलाना नहीं, सब्जी अच्छे से साबुत बना चाहिए सकते होती है, हाँ, तो वो मैं मुझे भी वाह। छुरी से तोड़ता हूँ, सीधा रहता है। ये देखिए, ये और देखिए, ये क्या बात है, क्या अंडा बात है। फिसल रहा है, मचल जबरदस्त। रहा है ऑमलेट फ्राइंग पैन में। अंडे का नागिन रोल बनाना। डांस करते हुए बैड ट्राई, मतलब ये ऑमलेट फ्राइंग पैन में नागिन डांस कर रहा है और इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहाँ शेप पहुंचेगा? धारूं। फिर इसको भी ऐसे नहीं हो रहा है हो रहा है हो रहा है। ये उल्टा। चले, ओके वेरी नाइस। और ये और ऑमलेट Scrambled ऑमलेट egg बन टूट गया है। चुका है। स्क्रैम्बल्ड एग। आधा ब्राउन है, आधा व्हाइट है। लेकिन एक अच्छी कोशिश है, Yes. अच्छी कोशिश, एक बहुत yes. अच्छी कोशिश है कि वो बिल्कुल चलो, बर्बाद 1000 नहीं हुआ। 1000 पकड़ाओ भी। उमर I मेरे ख्याल से अब actually वो feel ऑमलेट like पनाह मांग रहा है Eating this कि मुझे बाहर किसी तरह निकाल नहीं, दो। उमर ये लो, नो इट्स डन। ये लो, उसको छोड़ो, गोल वाला वैसे ही इसके लिए नहीं होता। है ना? हाँ देखिए हम हाँ सर, आप चमचे पे डाल दो। हाँ देखो चमचा गोल हो या सीधा, नाचना चमचा है तो चमचा होता है। ये ये फौरन हो गया, ये देखें ये फौरन हो गया। देखो चमचे के चक्कर में सारे मामला खराब हो जाते हैं। ऑमलेट कम सही है, पराठा वो रोल। राउंड वाले से नहीं हो सकता ये। कमान कमान कमान, अरे निकाल हो गया ना, दो। सही है पैन ना? को प्लेट के करीब ले।
हाँ चलें ओके वेरी नाइस। गुड तो इट्स ये डन खाऊंगा यार। जितनी भी लड़कियां जो उमर शहजाद से शादी करने का इस वक्त ख्वाब देख रही हैं वो ये सेगमेंट जरूर गौर से देखें, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब वक्त हुआ जाता है ऑमलेट टेस्ट करने का। शेफ मुनीजा चलिए ओके आ जाए और बताएं। यहाँ से पहले वो ट्राई करने जा रही है तो अच्छा यहाँ नहीं अच्छा वाला बाद में कीजिएगा पहले। वेरी गुड चले चले शेफ मुनीजा, हम दोनों, मैं और आप हाँ। किसी टीम का हिस्सा नहीं है, ये याद यस रखिएगा। यस मैं तो सही से खाएं यार, बड़ी सही से बात। कहा शेफ मुनीजा, ये आप क्या कर रही हैं यार? इससे पता चल जाएगा टेस्ट का। अच्छा चले बुरा तो नहीं है यार। सबसे बारीक पोर्शन लिया आपने, मसाला तो है। अभी जजमेंट नहीं दूंगी, सुने कि तो कितनी देर में जजमेंट देंगी? अब टाइम कम है हमारे शो का, बता रही हूँ पूरे दिन नहीं चलेगा ये शो। क्या हो मैं भी खा गया? लूं भाई, मैं खुद एक जज हूं। वाह। देखिए दोनों का खा के बताऊंगी ना। और सबका खवातीन opinion। आजाद अनकरीब ये फैसला होने वाला है कि ऑमलेट कंपटीशन का बना? विनर कौन है। या तो ये कंपटीशन इजाज असलम और अमर खान जीते हैं, या फिर नीलम मुनीर और उमर शहजाद। शेफ मुनीजा, फैसले की घड़ी आ चुकी है। देखिए नॉट बैड, नॉट बैड वॉट बैड नहीं करना, आपने बता दें विनर कौन मैं है। बता रही हूँ, एक्चुअली पॉइंट पे आ रही हूँ। जी नॉट बैड, बहुत अच्छी कोशिश करी इन्होंने। मसाले बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेकिन जो ज्यादा फ्लेवरफुल है वो वाला है, क्योंकि उसके बाइट में जो है वो वेजिटेबल भी आया अपने तो सब कुछ बनाना ही आया। आई डाइट मीन वाला आपको था। हमारी मेहनत नहीं दिखाई दी। इस हम दो competition- लोग जिन्होंने कभी कुछ बनाया हमने नहीं, तो बनाना ही उन्होंने अब ये डाइट खा लो। वाला था। क्या तुमने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि देखो। तुम्हारी पूरी ईद किचन में गुजरती है नीलम? भाई नहीं, हमने बनाना वाकई ही में डाइट किचन, लेकिन ऑमलेट मैंने था। बोला कि मैं खाना नहीं बनाती। मैंने ये नहीं कहा कि जीता- ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छी बनाई। जीता कौन? इजाज असलम इज द विनर। I know, ये तस्वीर 1000 रुपए का खींचिए, नोट। ये तस्वीर खींचिए, असली आप- नोट है। इतिहास गवाह है Yes. कि आपने 1000 रुपए ऑमलेट से कमाए, जी जो 50 रुपए में भी बन जाए। जगह बनाया। खवातीन और हजरात, वक्त हो जाता है एक अच्छा, छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। बकरा ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं और इजाज असलम और अमर खान इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने 1000 रुपए जीते। यस, जी हाँ, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया, उसकी कदर कभी कम नहीं होती। लेकिन आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, अभी और हमें बहुत स्टिल segments अपने हैं। ऑमलेट पे प्राउड है। Yes, अच्छा, of course, वाकई में? yes. या कहती अच्छी बात, सही करो या गलत रहना चाहिए। बहुत अच्छा बना। अच्छा तो था वैसे, अच्छा तो था, लेकिन ऑफ कोर्स वो शेफ मुनीजा वो शेफ हैं भाई, उन्हें ज्यादा पता। लेकिन चलिए आगे बढ़ते खवातीन और हज़रात, एक और बड़ा जबरदस्त ये टास्क है आप लोगों के लिए, और उसकी भी जो एक इनाम की रकम है वो 1000 रुपए है। ओके ये आप लोग जीत सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यही मजे जीतेंगे। मजे की बात ये है इसमें कि इसके अंदर टीम्स नहीं है, इंडिविजुअल है। तो अभी तो ओए। 500 उनको शेयर करने पड़ रहे हैं। ये 1000 पूरा आपको मिल सकता है, सही है? और हम शुरू करेंगे उमर शहजाद से, क्योंकि उनका ऑमलेट उनके हिसाब से बहुत अच्छा बना था। तो हम उमर शहजाद से शुरू करते हैं। चलिए, ये इसका नाम है तोड़ मरोड़। आपको टंग ट्विस्टर दिए जाएंगे Okay. और आपने कितनी जल्दी आप बोलते हैं। चलिए जी, उमर शहजाद का जो टंग ट्विस्टर है वो हमारे सामने आ गया है और लिखा हुआ है चोरी चोरी तोड़ी तुरई। अच्छा, चोरी चोरी तोड़ी तोड़ाई। हाँ, चलिए, और आपको ये बोलना है 7 मर्तबा बगैर देखे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चोरी चोरी तोड़ी तुरई, चोरी चोरी तोड़ी तुरई, चोरी चोरी तुरई तोड़ी तुरई। यार ये तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी Very good, you lost it. क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब नीला मुनीर के लिए अगला टंग ट्विस्टर हाजिर हो। मैं तो वैसे ही टंग ट्विस्टर करती रहती अरे यार, ये तो मैं सुना। आम बात में भी इतना ओए करती यार, रहती इतना हूँ। बड़ा ये तो बेस्ट है यार। क्या है? ये जो आ गया है। ये चुन्नू क्या के है? चाचा ने ये चुन्नू तो की चाची। नीलम मुनीर के लिए, आपके नीलम, ये आपके छोटे फैंस ने यार, ने, इतने लंबे लंबे याद आपको नहीं पता है ये पोलिंग के बाद आपके फैंस ने नहीं नहीं, खास मुझे तौर पे- पता है ये कहीं पे ये पोलिंग नहीं हुई, वरना ये नहीं आना था। अच्छा सुने, आप एक दफा देख के पढ़े तो सही क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं भाई, ये तो 4-5 पढ़ तो- लाइन है अरे यार। पढ़ो तो सही। मैं कोई न्यूज़ कास्टर हूँ क्या? पढ़ो पढ़ो। चुन्नू के चुन्नू के चुन्नू चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदनी के चमचे से चटनी चटाई। 1 मिनट, ये बाकी ये बोलना है? हाँ। अगर मस्ती करनी है तो फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को
चांदनी रात में हाँ, चांदी के चमचे से चटनी चटाई। हाँ नीलम लेकिन ये ऐसे नहीं बोल नीलम तुमने मेरे साथ चम्मच से चटनी चटाई। खवातीनों हजरात, मैं इस बात का गवाह हूं, नीलम ने मेरे साथ ड्रामे में काम किया, पर नीलम दो सफ़े ऐसे याद करके बोल रही थी। हाँ, ये तो है। चीज़ वो तो नहीं, लेकिन सुनो, ये जो मजेदार चीज है जिसमें जिसको हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, हाँ तो मैं बोल लेती हूँ, मुझे याद तो वैसे भी सिर्फ नहीं 4 दफा होता। बोलना है, बड़ा है ना। 4 दफा क्या, मैं 1 दफा भी नहीं बोल पाऊंगी क्यों यार। ट्राई तो आसान है। ट्राई जस्ट ट्राई। आसान है, लेकिन बहुत आसान। चन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। हाँ तेरे स्टार्ट, से कम ऑन स्टार्ट। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चुन्नू के चाचा ने अरे चुन्नू हो की गया चाची को 3 चांदनी बार। रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। 4 बार कर लिया, 4 बार। अच्छा जी, चले ये नीलम ने कर 4 बार कर दिया। लिया। अब नीलम से अगर किसी ने बेहतर किया तो वो जीत Extremely जाएगा। difficult ठीक है। यार। मुझे नहीं लगता आप ये कर एक पाएगा। अब इजाज असलम साहब के लिए अगला टंग ट्विस्टर पेश हो। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा। फूल क्यों लाए हो फूल साहब? कर क्यों मैंने लाए हो कहा, साहब? फूल क्यों लाए हो तुम साहब? तो खुद ही फूल हो। चल अल्लाह। आज लाया, इजाज फूल असलम कर साहब मैंने को कहा। हमने एक ऐसी समस्या में ठहर जाओ, फंसाया मुझे पहले है। सही एक से गंभीर। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। फूल चलिए लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, ऐ, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल पहले तो सामने पढ़ के बता देंगे। ओह, मुझे तो चलिए। दिल के चक्कर क्यों आ हटा गए। देगा? और अब इजाज भाई, इजाज असलम साहब का वक्त शुरू होता है फूल क्यों? अब। मुझे एक दफा फिर से दिखाओ भाई। एक तो म्यूजिक इतना ऊंची टी टी पापा है जो याद भी हो वो भी भूल जाए। एक दफा हम बगैर बगैर देखे पढ़ो। फूल लेकर फूल आया। फूल लेकर थोड़ा फूल slow आया, volume रखें। फूल कर मैंने कहा, यही फूल हैं। क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। हाँ, फूल लेकर फूल आया। चलिए जी, और अब वक्त इजाज असलम का वक्त शुरू होता है अब। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। फूल लेकर फूल आया, फूल को मैंने कहा, तुम तो खुद ही फूल क्यों लेकर आए हो साहब? नो 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 और लेकिन अब अच्छा था, Good. लेकिन अच्छा था। लेकिन गुड, और पहली दफा अब भी कह दिया द आपने। सल्ट्री सायरन अमर खान की बारी आती मैंने पहले ही है। कह दिया था यार करेंगे। मेरे से नहीं होगा। नहीं, अमर, क्या मतलब? आई एम वेरी बैड विद अमर, जब आप 2 साल लगा के इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख सकती तो है, उसको स्क्रिप्ट लिखते और ना, क्या बोलिया थोड़ी मारते action? हैं। यही बोल रहा है कि आप तो दो पेज आप याद दो-दो- करके आ जाते हैं। चलिए, काम है चलिए। हमारा। देखिए, 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। लो। हाँ, वो अमर, बड़ा संडे, बड़ा नहीं, 12 12 12 12 संडे 12 12 मंडे। संडे, ये कुछ गलत मेरे मुझसे नहीं कहा। 12 ये नहीं संडे, करना 12 यार, ये मंडे। नहीं करना। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े। फोड़े अंडे। तोड़े आहिस्ता डंडे बोलना, फोड़े तेज अंडे। नहीं बोलना। 12 संडे ready. 12 मंडे, हाँ, ठीक है। एंड अमर खान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। और खवातीन और हजरात, ये 1000 रुपया नीलम। जाता है नीलम मुनीर को। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत कुछ आने वाला है। अब ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किचन में क्या पक रहा है। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। शेफ मुनीजा किचन में है और पर तोल चुकी है एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। शेफ मुनीजा, आर यू रेडी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस वक्त। और जो है आज ईद का दिन है, आपको पता है, और ईद वाले दिन कुछ मीठा तो होना लाजिम होता है। और फिर हमारी ईदें जो है वो शीर खुरमे के बगैर नामुकम्मल होती है। क्या मतलब, आप गोश्त नहीं बना रही हैं आज? लो अभी शेफ आप मुनीजा, क्या ये देखें, यहाँ पर तो एक खौफो हिरास का आलम बंद है समा। ये क्या क्या कर रही है आप आज तो बकरा ईद है, आज शीर खुरमा कौन खाता है? देखिए, आप मुझे बोलने का मौका तो दे। अच्छा, इतने प्लीज आप मौका ले, दिल प्लीज बर्दाश्त बोले। हो अब तो गए मैं नहीं सुनते। बोलूंगा,
गोश्त का भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि पहले दिन जो है वो कसाई नहीं मिलता। कसाई नहीं मिलता, तो जो है या अक्सर लोग दूसरे दिन कुर्बानी कर रहे होते, तो आज हम चिकन के साथ बना रहे हैं बलोची टिक्का, लेकिन आप वो जो है मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आसानी कर दी। और बहुत से लोग जो है नहीं खा रहे होते गोश्त देख देख के भी इतना, तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत होती है, इतना सारा गोश्त देख के ना नहीं खाया जा रहा होता, तो इसलिए हमने जो है वो चिकन के साथ बलोची टिक्का बता रहे हैं और साथ में अरे नीलम आप क्यों जा रही है? नीलम प्लीज रुक जाए। अरे गोश्त नहीं बनना, ये सुन के नीलम लेके जा रही है। प्लीज नीलम को रोके। आप नीलम इस तरह कैसे जा सकती नहीं, है? मुझे सिर्फ गोश्त का नहीं, मुझे आई विश की कलेजी मिल जाती खाने। कलेजी मिल जाती। शेफ मुनीसा, ये जो आज आपने किया है ना हमारे देखिए, वो साथ, हमने पिछले दिनों में सिखा दी थी हमारे व्यूअर्स को कलेजी वैसे हमने सिखा, परसों सिखाई है ना, थी। बिल्कुल ठीक है। उसके हमने बन कबाब भी बनाए थे, और आई विश कि आप हमारे साथ आपको हम मुर्गी की कलेजी खिलाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नीलम के लिए ये भी करके देख लेंगे। चलिए शेफ मुनीसा बताइए क्या बना रही है? हाँ अच्छा जी, मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर जो है वो दूध शामिल कर रही हूँ, और जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे खोपरा शामिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। खोपरा कोबरा? खोपरा सांप खाना हराम है। आप क्या डाल रही है? बकरा तो खिला नहीं रही, कोबरा कौन खाएगा भाई? देखिए, इस वक्त जो है ना जो हालात है, कोबरा खाना क्या, कोबरा हम पाल के बैठे हुए होते हैं आजकल। अमीर है। शेफ मुनीसा, चले इस बारे में वैसे हम क्या कह सकते हैं? चलो बनाए बनाए। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं जो है साबूदाना जो है वो ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब 1 लीटर दूध में, और साथ इसके अंदर जाएगी इलायची तकरीबन 1 से 2, जो इसको अच्छी सी खुशबू देगी शीर खुरमे को। इसको हम थोड़ा सा तोड़ के ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जा रहे हैं ये जो है सवैयाँ, इसको भी जो है हम तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ये शामिल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शामिल कर देंगे तो जो है साबूदाना भी गया है इसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी सवैयाँ ऐड करनी है, दैट्स इट। और हम जो है ये जो छुआरे यहाँ रखे हुए हैं, इसको हम काट के इसके अंदर शामिल करेंगे, और जनाब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर कि ये हल्की फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर मलाई की जो है वो लेयर आती जाएगी, थोड़ा सा जिसका फ्लेवर होगा, दूध थोड़ा सा कड़ेगा, इसका कलर चेंज होगा, फिर आप उस तरीके से शीर खुरमा बना के पिए, वो बड़ा ही कोई मज़ेदार सा बनता है। और हम इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल नहीं कर रहे, मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो इसको बड़ा क्रीमी सा टेक्स्चर भी देगा और फ्लेवर भी इसका बड़ा इन्हांस कर देगा, ठीक है। आज पर हमारा शीर खुरमा तो अभी पक रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, कमिंग बैक, अमर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वाइल ग्रोइंग अप, ये नीलम से भी मेरा सवाल है, हमारी जो माशरे में, हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़कियाँ होती हैं, उनको शुरू से एक सलीका शारी सिखाई जाती है, एक होम इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं कि भाई तुम खाना पकाना सीखो और कढ़ाई सीखो, बटन टाकना सीखो, ये चीज़ सीखो। आप लोगों का चाइल्डहुड ऐसा ही था नीलम? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। नहीं था। मेरा तो चाइल्डहुड क्या, मेरी तो जवानी भी ऐसी नहीं है। नहीं, अच्छा, मेरे घर में मेरी अम्मा, जब मेरी नानो हयात थी, वो सब बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, बेंचमार्क बहुत बड़ा है, और मैं उसके आसपास भी नहीं भटकती, तो फिर मैं ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करती। और ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बना देती हूँ, सब्जियाँ बड़ी अच्छी बना देती हूँ, लेकिन जब मैं खुद बनाती हूँ फिर मेरा खुद खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैं बनाती नहीं। और नीलम आप? इतने मैं प्यार से सुन रही थी, मैं सिर्फ देखती ही रही कि क्या बात हो रही है। ये आई मीन ज़रूरी है, बिल्कुल आना चाहिए, मतलब दुनिया भर में जहाँ भी आप हो, आपको खाना बनाना आना चाहिए। फैमिली की तरफ से प्रेशर कभी नहीं था कि तुम सीखो, रोटी बनाना सीखो? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उनको होता है कि यू नो मुझे भी खाना बनाना आता है, लाइक आलू गोश्त ये सब मैं बना लेती हूँ, मगर फिर एक लंबा ब्रेक, बिकॉज मैं शौक से खाना खाती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, लाइक आई एम नॉट इनटू पिज्ज़ा और बर्गर, ये वो सब मुझे नहीं पसंद, सो आई एम फूडी, तो मुझे जो बना के खिलाए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, और ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, बटन टाकना, पीको करना दुपट्टे को, ये चीज़ आती है आपको? भाई ये जो टास्क रखते हैं इनके लिए रखते हैं ना, हमारा क्या कसूर है? लेकिन इसमें क्या साइंस है? ये मेरा एक सवाल है कि जो खुद खाना बनाते हैं और खुद दिल नहीं करता हाँ, पता नहीं क्यों, खाने का, मेरा ऐसा तो क्यों? कभी नहीं मैंने तो ऑमलेट बनाया, मैंने तो दिल किया, उस फौरन खा जाओ। थोड़ा सा मैंने और खाया, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा बनाया है इसलिए नहीं दिल किया,
बाकी सबको पसंद आता है लेकिन नहीं, ऐसा खुद होता का- है actually, खुद बनाने actually के ना बाद। पकाते पकाते भूख मर जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप खुद कुछ पका रहे हो ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और खुद कुछ पका रहे होते हो तो पकाते पकाते आप आई थिंक वो इस प्रोसेस में इतना कंफ्यूजन में भी होते और जो हैं मसाले कि की अच्छा खुशबू बनेगा और मसाला और क्या वसाला। कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, दूसरे लोग खाएंगे या हाँ, घर या वाले शायद भी। डेली के criticize खाने करो की एक टेंशन कि ये होती है इतनी हर देर में घर तुमने ये में। पकाया। हाँ। ये भी तो होता है ना कि इतनी देर नॉट लगा ओनली के। दैट कि मतलब कल क्या बनेगा, अभी क्या बनेगा, अब क्या बन रहा है, क्या सही बना है, ठीक था नहीं था, यू नो। नहीं, जब आप खाना बना रहे हो तो आपको पता होता है आपके हाथ में टेस्ट है। So, जब आप वो कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाता है फिर यू कांट गो रॉन्ग। अच्छा दास भाई, मुझे एक बात बहुत सच से आपको बताना, आपके बहुत बड़ा आपका फ्रेंड्स का सर्कल है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपने दोस्तों में, बड़ी अच्छी बात है। कभी किसी दोस्त की दावत पे गए और बहुत बुरा खाना, फिर क्या करते हैं? घर का खाना तो हमेशा अच्छा ही बनता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, वो मुझे याद नहीं है, बाहर से खाना मंगाया हो तो वो अच्छा नहीं, किसी की घर दावत पे आप गए हो और वहाँ बहुत बुरा खाना हो, अब खाना भी पड़ेगा, कुछ कह भी नहीं सकते दोस्त। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इतनी भूख लग रही होती है, कैसे खाना हाँ। बुरा मैं हो सकता है? यूजुअली वैसे ही सुबह से मैंने भूखा तो जिस होता दिन दावत पे जाना होता है मैं दावत पूरा नहीं दिन होती। डाइट पे होती या कसम खुदा की, प्लीज ये देखे, ये बात मैंने ये बात सोचो परसों तो मैंने ये जरूरी की है। थी, याद है शेफ मुरीसा? मैंने क्या कहा था, मुझे जब पता चलता कि दावत में जाना मैं तो 2 दिन से खाना बंद कर देता हाँ हूँ, एग्जैक्टली भाई वही खाऊंगा मैं। नहीं, मेरा ये होता है, मैं अगर बहुत लेट मुझे लगे कि खाना वहाँ मिलेगा मैं तो खा के चला जाता हूँ, तो वहाँ इजी होता हूँ मैं, सब खा रहे होते हैं मैं चिल कर। आप इंसान नहीं, खाने के मामले में आप देवता हैं। आप इंसानों में अपना शुमार क्यों वो कर भी रहे ऐसे ही करता होगा। नहीं, या नहीं, फिर सर, ये है कि मैं लेकिन आई थिंक बारबेक्यू या प्रोटीन खा लिया। चीट जो होता है ना, वो चीट फिर मैं हाँ, चीट तो खुल के चीट करते खुल के भाई वो हैं। मैं डाइटिंग नहीं करता इसलिए मेरा कोई चीट उमर, आप किन किन चीजों में चीटिंग करते हैं ये बताएं। Very good. सर मेरी वो जो चीटिंग है ना, उसकी जो एक उसका जो मजा है ना, वो उसका इतना है कि फिर उस चीटिंग पे ना दिमाग नहीं जाता दूसरी वाली। क्या चीटिंग में वैसे भी दिमाग नहीं जाता दिल ज्यादा जाता है और हो जाता उसके लिए दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग हो तो चीट कभी इंसान करे नहीं। ये और वाकई। देखिए, यही चीज को सोचते हुए हमने जो टास्क अपनी फ्रेंड्स के लिए आज बातें रखे हैं, कर उसमें रही है चीटिंग हो ही नहीं सकती। गहरी बातें कर रही है लड़की। अच्छा खवातीनो हज़रात, आप लोगों के सामने एक एक प्लेट है और इस प्लेट में पहले ही आया, मैं समझा गुलाब जामुन। नहीं गुलाब जामुन नहीं। इस प्लेट के अंदर जहाँ दूर मैंने से जब धागा देखा है, खाना तो नहीं है वो और टाइप सुई लग है। रही है, हाँ। और ये मैं नीलम मुनीर को दे रहा हूँ, ये लीजिए नीलम। या अल्लाह खैर। भाई आपको यार, पता है मेरी अम्मी लड़कियों खुद से कपड़े करवा लो बनाती यार, हम हैं, लोगों का सीती हाँ। हैं। यस। फिर तो ये 1000 रुपए पहले ही देते हैं। अच्छा, नहीं, और नहीं, नहीं, लेकिन आप मैंने सबके कभी सामने ये हेल्प प्लेट और नहीं एक एक कराई। सुई मौजूद है। अभी नहीं भाई। अभी रुक जाओ नीलम। नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं तो स्टार्ट करने नहीं लगी क्यों हूँ। स्टार्ट? आपने क्यों अरे नहीं एक किया मिनट अपने दूसरे guest को? प्लीज अपनी अपनी प्लेटें उठाएं मजाक कर रही हूँ। प्लीज। मैं थैंक मजाक यू वेरी कर रही मच। थी। खवातीन और हज़रात, ये टास्क है, ये भी 1000 रुपए का टास्क है और जिसने सबसे पहले ये ये धागा धागा फंसा हुआ है खराब यार। है। धागा फंसा हुआ है। धागा तो तोड़ खराब है। लेना उसको इससे, या वो- कैंची से। एक मुझे मिनट कैंची उमर, चाहिए नहीं एक भाई, सेकंड, एक धागा सेकंड। खराब है। मैंने तो एक सुन सेकंड। लिया। मुझे एक कैंची सेकंड, चाहिए। एक सेकंड। हाँ कैंची आ रही है, ये नहीं कैंची। ठहर जाओ, मैं खोल के दे। एक मिनट सब हो जाएगा। जिसने सबसे पहले सुई में धागा डाला जी और धागे के बाद डालने के बाद आप जो पीछे गिरा बांधनी है, उसके बाद अच्छा ये धागा वो विनर हो। चलिए स्टार्ट करें। एक सेकंड यार, ये मेरा धागा ही सही नहीं है। रेडी? वेट एक मिनट, हमारे एक सेकंड, ये धागा एक काटना है अभी तो। एक सेकंड Cutting है एंड योर यार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो चीटिंग। चीटिंग। ये देखो धागा ही नहीं कट रहा, कैसी कैंची है यार। ये जल्दी गिरा बांधनी है और एक्स्ट्रा धागा काटना है। गिरा बांधनी है और एक्स्ट्रा धागा काटना है। सबसे पहले ये काम किसने? मैंने कर लिया। चीटिंग, आई वाज नॉट रेडी। मैंने कर लिया है। हाँ, कर लिया, कब? सबसे पहले मैंने किया है। कर लिया, दिखाओ। हाँ। दिखा दो, काटना, इसको काटा भी तो। मेरे पास फोन नहीं आई। यही तो दांत से काटना था अमर। कैंची से अमर, कैंची से काट के गिरा बांध सकती हो तो बना चुके हो। खवातीन और हज़रात, और एक बार फिर ये जो टास्क थी सुई में धागा डालने वाली, ये जीते हैं हमारे एजाज असम साहब। ये भाई चीज दुनिया भर में झूठ दिखाया जा रहा है, मैंने सुना था मगर आज देख भी लिया। क्या आज मैंने देख भी तो लिया फिर यार। यही नहीं झूठ दिखाया जा रहा, तो फिर क्यों नहीं किया नीलम? नो, मैंने बोला था धागा ठीक है ही नहीं। At least मैं- I deserve my- मेरे मेरा पास भी मैं ऐसा ही था। चाहता हूँ नीलम, मेरा भी आप ऐसा ही। अपने काटा उसने। मुबारक हाथों से एजाज असम साहब को ये 1000 रुपए ईदी दीजिए। थैंक्स। यार, तालियां। ये फ्रेंड
ये Clap for the फ्रेम winners. मुबारक। नीलम ने दिए ईद मुबारक। देखिए जीत और हार ये लो भाई, एक जेब हर में खेल डाल। का हिस्सा होता है और जो आ आज रहा है इजाज वो हम के रखो। पास पैसों की भरमार है। क्या बात है ख़वातीनो हज़रात, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मजे की बातें चल रही हैं और वहां पे शीरखुरमा बन रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाकर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाह भाई वाह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू। बात है। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बकरा ईद का दिन है, सेलिब्रेशंस जारी हैं और उमर शहजाद ने क्या खूबसूरत गाना। सर थैंक गाना गाने पे आप नहीं देते 1000 रुपए? क्या यू यार वैसे बनता नहीं है है। वैसे बनता है आप वो देती हैं? कहेंगे ये तो देना फ्री हो आप- गए 1000 में। नीलम आप देती है Thank you, 1000 नीलम, रुपए। वैसे बनता हर है। नीलम के पास है नो 1000 रुपए। लिसन, हर सेगमेंट पे मिलते हैं तो फिर हाँ, ये मतलब तो मैंने क्यों पहले ही यार, डिसाइड मेरे कर लिया था पास कि मैं ऐसे गेस्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम गाने पे 1000 रुपए देंगे, उसकी शर्त है कि सबको एक एक गाना गाना पड़ेगा। अब नीलम की बारी है, बताइए ये नीलम, ले, कौन 1000 सा गाना गाएंगे? मैं 1000 रुपए तो मिल मुझे तो जाएंगे। गाना बिल्कुल भी नहीं आता। चलिए अमर तो और फिर अभिलाष नीलम को बहुत आता है अच्छा जैसे ही बोल। नीलम आता नीलम है। वैसे कभी तो गुनगुनाया हो यार उस दिन शूट पे गा रही नीलम उस थी। दिन आपने मुझे गाना सुनाया था। और इजी सा। नीलम ऐसे मत नीलम करो। ऐसे नहीं। कोई कोई नीलम नीलम ने नीलम ऐसी पश्तो आवाज गाना से- मुझे मिल पश्तो गाना पश्तो नहीं, गाने की नहीं, ट्यून बजाए। पूरा तुझको music ही कसम है होता मेरी था। डारा। अली ज़फ़र वाला- ख़वातीनो हज़रात, हमने नीलम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गाना गाने की। इजाज़ भाई बट मेरा ना दिल धड़क पड़ा ये पश्तो म्यूजिक सुन के। थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे यार वो म्यूजिक को मेरे आवाज की तो अली जरूरत ज़फ़र ही वाला नहीं सुना पड़ती। कह रहा अली ज़फ़र वाला जो है। तुझे देखा हाँ ये I don't know, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लास्ट शो पे खबर था। मेरे ख्याल से नीलम एकदम से हाँ, मैं एक गाती कॉन्सर्ट में डेब्यू करेंगी। वैसे नीलम हमें वो करना चाहिए, क्या करना वो जो चाहिए? जहाँ पे एक्टर्स गाते हैं ना गाना, या है ना वो जो शो आता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। मुझे डर लगता है भाई गाना गाने से। आई थिंक गाना सिर्फ वो लोग गा सकते हैं जिन्हें बहुत अच्छा गाना आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप किसी का अगर गाना गा रहे हैं, आपको पता है अगर आप किसी का शेर पढ़ते हैं कहीं पे तो उसको इतनी ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह है जैसे आप किसी का एहसान उतार रहे हैं। तो किसी का शेर पढ़ना या किसी का गाना गाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब तक आपको मुकम्मल अबूर हासिल ना हो उस चीज़ पे, आप बिल्कुल मत करें। हैट्स ऑफ टू नीलम, बहुत अच्छा किया। हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मजे की बातें चल रही हैं और वहां पे शीरखुरमा बन रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाकर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हम आपको अब एक और तरफ लेके जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग जानते हैं ना कि नीलम ने अपना डेब्यू जो किया था, नीलम एक होस्ट के तौर पे सिलेक्ट हुई थी एट नादिया खान शो इयर्स I बैक, used to do a segment for Nadia Khan show, yes. और नीलम वाज द विनर। जब स्कूल में थी हम, तब से ही Yes, दोस्त हैं मैं और yes, नीलम yes. तब से। तो नीलम का जो होस्ट है उसको मैं दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीलम किधर है? नहीं, ये सेगमेंट है, इसका नाम है सहेली बूझ पहेली, पहेली पूछ पहेली, क्या और करना है आपको ये पहेली पूछनी है अमर से। इसमें? मैंने पढ़ा ही गलत है, पहली बात तो ये है। चलिए चलिए अमर, मुझे क्या बोलना है? मुझे ये आपको पूछना है, नहीं ये नहीं नहीं, आपको पूछना ये है। पूछना, आपको सिर्फ ये पढ़ना। ये जो 2 लाइंस हैं। हाँ पढ़े ना। अच्छा ओके, चलो ठीक है। एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है। अच्छा ठीक है। नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसे देखकर क्या कहेगी? मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना, मैंने गलत पढ़ा है तो मैं किसने जितवाया था वो राउंड? नो आई मीन नहीं, मुझे ये होस्टिंग करके बोलना था। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब बात भी तो आगे से देखो ना, क्या हाल है। अच्छा बोलो तो सही। एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है। गिर गई। गिर रही है लिखा है इसमें, पर इट्स ओके।
नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसे देखकर क्या कहेगी? अमर, ये ये काफी आपसे- फंसाने वाला सवाल था ये सब- जिससे पूछा जाए. प्लीज गाइस बी केयरफुल, जब आपके पास एक कार्ड आए तो देख के पढ़ना. या- बताइए, एक काली बिल्ली क्या 20वें कहेगी? फ्लोर से नीचे गिर रही है. जब वो नीचे गिरी है तो उससे सफेद बिल्ली ने क्या कहा? 20वें हवा फ्लोर में काली से नहीं थी. क्या कह यही होगा, ऐसे ही वरना मैं गिर जाती. बताए अमर, आप बताए. है ना? ये कहाँ से लॉजिक आपने निकाला? सही, मैंने उसको पता नहीं एक्सप्लेन But यार. I like it, अच्छा लग रहा है. I'm very- आपको जवाब पता है ना? नहीं मैंने नहीं, जवाब नहीं पता मैं आपको? बहुत ऑनेस्ट. शुक्र है मैं ऊपर नहीं, जवाब कितने मजे के. या ये बोला होगा, हाँ। या ये बोला होगा आपने पढ़ शुक्र है लिया. मैं ऊपर नहीं थी. नहीं, बिल्कुल गलत बताए ना. नहीं, I fail. एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर गई तो उससे सफेद बिल्ली ने आगे क्या कहा? म्याऊ म्याऊ. मैंने बताया. देखा, सिंपल. हम तो उसका जहन पढ़ रहे थे. हाँ, देखे. चलिए, हमें लगा वो भी ऐसी बात करती. अब जो दूसरा सवाल है वो इजाज असलम पूछेंगे नीलम मुनीर से. ओह जी, हेल्प. एक जहाज. तो भाई सवाल है आपके लिए. एक जहाज समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं और 4 फुट ऊपर हैं. बताओ अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर रहेंगी? बताए नीलम. ये कितना अच्छा सवाल. ये तो सवाल सुनाते ही रहे. बताए ना, ये आप दोनों से. एक जहाज ये आप दोबारा एक जहाज बताएं क्या है? समंदर के अंदर हाँ. खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं, ठीक है, और 4 फुट ऊपर है, यानी कि 10 फुट की हो गई. बताओ अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी? मैं बताऊं? हाँ, मैं बताओ. बता सकता हाँ, हूँ? हाँ. 4 2 6 12. It's बताए. 6. I think बताए it's जाज 6. भाई, बताए छह. जल्दी सही जवाब. कह रही है भाई. Very good. Very nice. Right answer. क्या बात है, क्योंकि क्या पानी बात है. जब ऊपर बढ़ेगा तो जहाज भी ऊपर हो जाएगा, तो सीढ़ियां 6 फुट ही रहेंगी. वही सीढ़ी है. क्या बात है. सही, चलिए. ना फोड़े और दा यार. या ऐसे ही हुको करना. अच्छा चलिए, अब उमर आपसे मेरा सवाल है. एक ट्रेन कराची से लाहौर 10 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है चलो. और दूसरी बस लाहौर से कराची 30 मील फी घंटा की रफ्तार से आ रही है. जब ये दोनों बसेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कौन सी बस कराची के नजदीक होगी? मुझे तो ये सवाल ही नहीं समझ में आया. 6 इतनी- फुट 10 फुट की रफ्तार से जा रही है. सर एक दफा आंसर दोबारा जरा. एक ट्रेन कराची से लाहौर 10 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है. 10 मील फी घंटा की रफ्तार से. 10 मील फी घंटा के. और दूसरी बस लाहौर से कराची 30 मील फी घंटा की रफ्तार से आ रही है. जब ये दोनों बसेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उन दोनों बसेस का डिस्टेंस कराची से कौन सी बस है जो ज्यादा करीब हो? एक जितना ही होगा. That's the right answer. एक जितना ही होगा. ये आपने तुक्का मारा. नहीं नहीं, कैसे कैसे? क्रॉस कर रही है. जब वो क्रॉस कर रही है तो एक ही पॉइंट पे क्रॉस एक ही कर रही है ना. distance वो हुआ ना. वहां से कराची से निकली है, ये कराची जा रही है. एक जितना ही डिस्टेंस होगा ना, एक पॉइंट से क्रॉस. ये सवाल तो तो उनके वो- लिए हो गया. तो वो तो 30 फुट की रफ्तार से आ रही है. अरे ये 10 पे जा रही क्रॉस है. ये क्रॉस कब क्रॉस करेंगे? जब अच्छा. किया है तो डिस्टेंस एक जितना होगा ना. डिस्टेंस पूछ रहा है वो, स्पीड नहीं पूछ रहा. अच्छा सुनिए, ये अमर, ये मेरा Confuse सवाल असल में आपसे इसमें है. confusion खास जो तौर थी पे ना, वो mathematics. ये अमर से सवाल है. अमर, एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं. एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं. बताइए इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा गधा समझदार है? कौन सा गधा? समझदार है. एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं. आप ये बताइए कि इन तीनों गधों में से- वो गधा कैसे समझदार होगा? नहीं, इन तीनों में से एक गधा समझदार है. वो कौन सा गधा समझदार है? बताए. एक जगह My पे IQ level is very low on these questions. बताए. एक जगह क्या? पे 3 गधे मौजूद. एक तीन जगह पे 3 मौजूद. गधे मौजूद हैं. उनमें से एक समझदार है. वो कौन सा है? वो कौन सा मेरा तो वाला? उल्टा ही दिमाग चल रहा है. डोंट आस्क. बताए. बताए. एक जगह पे 3 गधे मौजूद. उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार गधा कौन सा है? एक गधा समझदार है.
जो वहाँ से चला गया। जो उम्र में छोटा होगा वो ज्यादा समझदार होगा, क्योंकि जो बड़े हैं वो तो बहुत बड़े गधे हैं। तो तुम बताते ना, एक छोटा एक बड़े, दो बड़े। हमें एज तो हमें बताई नहीं, एज बताई एज तो आपने हमें बताई नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला बड़ा दिलचस्प सवाल है। जाना। अगला दिलचस्प सवाल है। अच्छा, जिससे पहले जवाब दिया उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ये खास सवाल है। पीपल के दरख्त के नीचे 3 आदमी बैठे हुए, 3 आदमी बैठे हुए बहुत ही गहरी गुफ्तगू में। उनमें से एक नाबीना है, एक बहरा है और एक गूंगा है। दरख्त से नीचे आम गिरा, सबसे पहले कौन उठाएगा? हाँ? जो जवाब देगा सही, गूंगा। जो सही जवाब देगा उसको 1000 रुपए मिलेंगे। एक अंधा है, एक बहरा है। नहीं, पीपल्स के क्या आम एक कैसे गिर अंधा है, सकता एक बहरा है। पीपल का है ना, आम कैसे गिरेगा? ये चीज दरख्त कुछ और था, फल कुछ और गिरा है। पीपल के उसमें। हाउ इंटेलिजेंट यू। नो, आई एम नॉट। 1000 रुपए दो भाई उसको। हाँ, कहाँ है? खत्म हो गए। ये आखिरी 1000 रुपया आपकी नजर। थैंक्स। आई थिंक अब हमें खुदाफिज कहना चाहिए क्योंकि बजट खत्म हो चुका है। इसमें भी है या नहीं है? इसमें भी नहीं। चीट। नीलम पुरानी दोस्ती की ये खातिर आप खाली लिफाफा खाली लिफाफे क्यों पकड़ा रहे हैं हमें तो? नहीं, प्लीज 1000 रुपए भाई, क्या बात कर रहे हैं? बट थैंक भाई यू। 1000 रुपए दो यार, हम नहीं जाएंगे। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, ये बातें आज जारी है। एक बहुत ही अच्छी शेफ मुनीसा, हमारा शीर खुरमा कहाँ तक पहुंचा? शीर खुरमा आप तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भूल गई है बातों में, आप पहेलियां पूछ रही हैं। देखिए, मैं कोशिश कर रही थी यहाँ बैठी हुई कि मैं भी कोई पहेली का जवाब दे बकरा दूं, क्यों लगाया था? वो कौन क्योंकि सा आपको गेम तो है? पता है मेरे पास भी एक किताब है पहेलियों की। वैसे हमारे बात जी, सॉरी बोले, क्या कह रही है? शीर खुरमा हमारा सबके डन हो चुका है यहाँ और दाल है। पर। मैंने जो है इसके अंदर लास्ट में फ्लेम ऑफ करके क्रीम ऐड करी और ऊपर बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर दिया। ठीक है, और हमारी दूसरी रेसिपी भी बता दूं मैं। ठीक है, हमारी दूसरी रेसिपी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिया है। ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, उसको हम फ्राई करेंगे। जो आप यूजुअली जाके हाईवे पे जो बलूची टिक्का खाना पसंद करते हैं, ये एक्चुअल वही रेसिपी है। लेकिन अगर आप मटन लेते हैं तो आप मटन को लहसुन अदरक के साथ और नमक के साथ बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद जब वो डन हो जाए तो फिर आप इसको फ्राई करिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या शामिल करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 4 से 5 जवे जो है वो लहसुन के ले लिए, उनको मोटा मोटा मैंने काट लिया है और वो इसके अंदर हम इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ साथ इसके अंदर जाएगा अदरक, वो भी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा इसके अंदर, वो भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। और आप चाहें तो इसके अंदर साबुत हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, जैसे का मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट हैं और हम सबको स्पाइसी थोड़ा सा खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को काट लिया है, मैं वो शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5। और इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर कोई मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, ये इसी तरीके से फ्राई होगा। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं इसका मसाला हम जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, वो तो इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ साथ इसके अंदर जाएगा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ धनिया उसको 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये हमने मसाला इसका तैयार कर लिया। इसके अंदर जा रहा है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। ठीक है, ये मसाला हमने इसका तैयार कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक जो है वो गोल्डन हो जाएगा, तो हम इस ऑयल को इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हमारे चिकन के ऊपर ये मसाला हमने डालना है और उसके ऊपर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। दैट्स इट। बहुत क्विक सी रेसिपी है। आप जैसे ईद का दिन है, दावतें हैं, आपने इस तरीके से बना लेना है, फटाफट, टाइम भी नहीं लगेगा। मटन है तो आप उसको बॉईल करके और फिर इस तरीके से फ्राई कर लीजिए तो भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी चिकन और ये जो यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हैं, ये यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। हमें चिकन को बिल्कुल जो है वो गोल्डन कर लेना है। तो असफर बड़े गौर से जो है वो ये रेसिपी सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 1000 का नोट मेरी जेब से जा रहा है। इसका दुख भी है और खुशी भी, क्योंकि जा भी दोस्त की तरफ रहा है। ये लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
one. क्या शानदार परफॉर्मेंस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट अली रजा. अली रजा ने उमर शहजाद का गाना सुन के जोश जाग गया. बहुत अच्छा गाना। ऐसा होता है, सदका सॉन्ग भी बहुत ऐसा अच्छा गाया है ना, बहुत अच्छा गाता है अली रजा. ऑफ कोर्स हमारे शो में हमेशा होते हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं. ख़वातीन और आज़ाद, ये जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ आज हमारे शो पे आए हुए हैं, अपनी ईद आपके साथ मना रहे हैं. आपके जो सवालात हैं, कुछ सवालात हैं जो कि आपसे पूछा जाती है आपकी ऑडियंस, आपके फैंस. अमर खान से शुरू करते हैं. अमर, आपकी सबसे बड़ी चिड़ क्या है? आई थिंक मुनाफिकत, मुझे मुनाफिक लोग शदीद नापसंद. टू फेस्ड, हाँ फिकल, डिप्लोमैट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप चाहती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ बिल्कुल. जबरदस्त. अच्छा एजाज भाई, आपकी सबसे बड़ी चिड़ क्या है? मेरे ड्राइविंग करते हुए कोई गलत आ रहा हो, ऊपर से आगे से बोलता है तो रख के दूं. मैं तो बड़ा दिए भी हुए हैं. है, सही बताया. और रॉन्ग वे पे पूछे, रॉन्ग वे पे आ रहा होगा, आगे से बोलो भाई तुम्हारा आगे से भी यूं क्या मतलब ऊपर से. फिर आप क्या करें? लेकिन सुनो, मैंने तो गाड़ी में एक स्पेशल लाइट लगाई हुई, इतनी तेज है कि वो उसी अंधा वक्त आने होता है वाले जब की आंखें wrong दम आ रहा होता करके. है. बहुत गुस्सा आता है मुझे. अच्छा उमर शहजाद, वो कौन सा पाकिस्तानी गाना है जो आपकी जिंदगी की अक्कासी करता है, पाकिस्तानी गाना. जिसको आप रिलेट करते हैं सबसे ज्यादा जिस गाने से? दिल क्या करे. वो कौन सा पाकिस्तानी गाना? वो इंडियन है. आतिफ असलम का एक अभी वो वाला गाना है, एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी. क्या कोई खास वजह? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट हैज़ अ फील. वो सुनने के बाद वो कहते हैं ना, वो बार बार सुन के और फिर आप एक बार-बार जोन में चले जाते हैं. हाँ. तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा वैसे relate एक चीज जो हमें उमर के बारे में पता चल रही है कि यू नो ही लुक्स वेरी रफ एंड टफ, लेकिन एक सेंसिटिव इंसान है, इमोशनल आदमी. इमोशनल और सेंसिटिव है. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट ये चीज. अच्छा नीलम, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, कभी आप किसी को देख के स्टार स्ट्रक हुई हैं कि वाओ यार मैं इसको देखा था मैंने? आज तक नहीं? नो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, कोई भी नहीं? मैं अपनी अम्मा को देख के जरूर जाती जब वो तैयार होती हैं, या कभी यू नो मुझे बहुत प्यार आ रहा था, अदरवाइज नहीं. Never. मैं सब कभी ऐसा. अमर, हैव यू बीन स्टार स्ट्रक? मैंने अपना कोई इतना फेवरेट स्टार कभी देखा ही नहीं है रियल लाइफ में जो मैं स्टार स्ट्रक हूँ. इजाज़त है आपको स्टार? मैं हुआ था, हम करीना कभी मेरे लोग मैच साथ देखने नहीं गए आई. थे फुटबॉल का. उसको देख के जरूर मैं रोनाल्डो star को सामने से देखा. ओह, मोमेंट था. मोमेंट था वैसे. अच्छा अमर, आपके ऊपर कभी किसी ने कोई पिकअप लाइन यूज की? अगर याद है तो कौन सी थी? स्टार. हाँ हाँ. बेतहाशा. एक्ट्रेसेस के ऊपर बहुत नहीं नहीं, फ्रॉम कॉलेज डेज, व्हाइल यू वर इन कॉलेज. नो, हाँ. नॉट फ्रॉम कॉलेज. अच्छा, एक्ट्रेस बनने के बाद ज्यादा. हाँ हाँ, मुझे अच्छा. मुझे ऐसा लगता है. अच्छा. कॉलेज में ना आई वाज वेरी टॉम बॉयश, और मेरे दोस्त भी ज्यादा, मेल फ्रेंड्स मेरे ज्यादा हैं फीमेल्स की बनिस्बत. हाँ. तो आई थिंक वो कभी उस तरह का हमारा कॉलेज में एम्बियंस नहीं था कि लड़कों को लड़कियों को देख के करंट लगे, या लड़कियों को लड़कों को देख के कोई टल्ली बजे. दे वर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल विद नाइस ईच अदर. वर्ड. टल्ली. हाँ, टल्ली क्या लफ्ज है, हाँ. वाह क्या बात. लेकिन अमर, वो कौन सी पिकअप लाइन थी जिससे नहीं, जो याद कॉलेज रह के गई? दौर में तो नहीं बिल्कुल नहीं, याद अभी नहीं. एक्ट्रेस बनने के बाद भी जो याद रह मैं गई. सोचती हूँ उसके बारे में, याद आएगी तो मैं आपको यानी दोबारा थी, यकीनन थी कोई. हाँ हाँ, of वेरी course. नाइस. डांस पे तो वही हो. अच्छा course. अच्छा नीलम, आपने अपने बारे में सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट र्यूमर क्या सुना है? एक खौफनाक अफवाह जो आपने अपने बारे में खुद पढ़ी हो अखबार में कि ये क्या लिख दिया यार? ये तो मैं भी सुनना चाहती हूँ. कौन सी थी? आई मीन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है. ये मैंने एक दफ़ा पहले भी शो पे बताया था, बट मैं चलो बता देती हूँ एक और बार. जो मुझे सबसे अजीब लगता है वो यही था कि किसी ने मेरे बारे में लिखा कि कोई बहुत अमीर तरीन बिजनेसमैन, कोई मतलब बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये एक र्यूमर है तो मैं चाहती हूँ बताऊँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे ओन नहीं करती. उनकी So I'm like, ये क्या है? इतना बड़ा र्यूमर, मतलब यू नो यू सी, लेकिन लोगों को पता होता है कि क्या बात सही और क्या बात गलत. अच्छा, YouTube के ऊपर ना एक वीडियो बनी हुई जिसमें मेरा लाइफस्टाइल दिखाया हुआ है, हाँ. और कोई मेरे महल घर में किसी रहता और है. का ऐसा होता है, और मेरा ऐसा होता मेरे है. पास अपनी या, जहाज एक है. एपिसोड का इतने लाख रुपया लिया हाँ, है. Like, कसम हमें क्यों नहीं कभी ये मिला? इन व्हाट वर्ल्ड दैट हैपेंस यार. Yeah. मतलब उसमें लिखा हुआ कि मेरे पास अपने चॉपर्स हैं, 2 जहाज हैं. बताओ ना, है तो यार. आप देख के कहते होंगे आप लोगों की सोच में घी शक्कर. अच्छा उमर शहजाद, वो कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते स्क्रीन पे? जो 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो 2 रोल हो जो आप अनकंफर्टेबल हो कि कभी नहीं. आई थिंक एक शीमेल, और एक अगर बिल्कुल पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन का.
जिस तरह आपको पता है मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला था और उसके अंदर दे वांटेड मी टू प्ले एन एंटी पाकिस्तानी कैरेक्टर व्हिच आई रिफ्यूज. मैंने कहा चाहे जिस मुल्क का भी प्रोजेक्ट हो एंटी पाकिस्तान तो आप कभी Absolutely. कुछ नहीं कर सकते. सवाल ही नहीं पैदा होता भाई पाकिस्तान है तो हम लोग हैं और क्या हो सकता है. अच्छा अमर खान से सवाल है खासतौर पे. अमर अगर आप लिफ्ट में महविश हयात, सबा कमर और सोनिया हुसैन के साथ हो तो आप क्या करें? पार्टी करेंगे और मैं उनके साथ क्या करूंगी कि वो मेरे साथ क्या करेंगे? आप उनके साथ लिफ्ट में तो आप क्या करेंगे? लिफ्ट में पार्टी करेंगे. क्या करूंगी? मेरा हाउ विल यू एक्ट? अमर मुझे फोन कर लेगी. हाँ लिफ्ट में फोन नहीं चला. तो तुम क्या करोगे? ओ लिफ्ट में फोन नहीं चलता. ओह माय गॉड, ये भी टेक्निकल बात. अच्छा यानी अमर अपने फोन ये पे हमने बिजी होने की. नहीं नहीं But I think you're friends बट with all मैंने of भी them. सवाल नहीं नहीं एक सुना. क्या था सेकंड सवाल? आई थिंक मैं महविश के साथ उसके किसी अच्छे गाने का हुक स्टेप करूंगी. सबा के साथ. सबा इज अ फैंटास्टिक 500 फ्लोर की बिल्डिंग तो है. मैं उनसे कोई एक्टिंग की टिप लूंगी. और सोनिया हैज अ वेरी गुड स्टाइल सेंस तो उनसे मैं कुछ तो ये क्विक सेशन में मैं तीनों Yeah, से 10 nice. फ्लोर सीख की के बिल्डिंग जाऊंगी. है. 10 फ्लोर की बिल्डिंग है. तो हाँ पैदल थोड़ी जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं. 10 अच्छा फ्लोर वो आ जाएगी. इजाज असलम साहब से हमारा सवाल है. इजाज असलम साहब अगर हमारी पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा फैशन इंडस्ट्री में किसी को खूबसूरत तरीन खातून होने का टाइटल दिया जाए तो किसको देंगे? सबसे मतलब फैशन ऑल ओवर सारी इंडस्ट्रीज में कि द प्रिटीएस्ट और उसके अंदर एज बार भी नहीं है कोई मेरे भी. ख्याल में मानूर. एक्सीलेंट Yeah. एक्सीलेंट चॉइस. यू नो इट ना. महानूर बलोच मेरे ख्याल से No doubt. अनडाउटेडली चाहे वो शख्सियत हो चाहे वो लुक्स हो अभी तक अभी Yeah. तक मेंटेन. हाँ शी इज फॉरएवर माशाल्लाह. शी इज एक्सीलेंट. मैं मर्दों की मानूर. क्या नॉट बैड. अच्छा उमर शहजाद कभी आपको आपके साथ ऐसा हुआ दैट यू हैव फॉलन इन लव, आपको मोहब्बत हुई हो और जो आपको जिनसे मोहब्बत हुई उनको आप कभी कह ना सके और वो अपने रास्ते जा चुके हो? हुआ ऐसे? बिल्कुल ऐसा हुआ. थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कब कैसे. काफी दफा हुआ. थोड़ा सा बैकग्राउंड बता. नाम के अलावा सब नेम बता दे, आई नाम थिंक छोड़. ये यूनिवर्सिटी में हाँ यूनिवर्सिटी में हुआ था. स्कूल में फिर दूसरे कॉलेज डिपार्टमेंट फिर में. यूनिवर्सिटी में. शी वाज इन अनदर Batch. डिफरेंट डिपार्टमेंट. हाँ तो उसमें था और मुझे बाद में लेटर ऑन पता चला था, मतलब उसको भी पता चल गया था. तो फिर उसके किसी बाद तरह मैं बताओ उस क्या तक हुआ? पहुंच गया. उसके बाद किसी क्या तरह मैं हुआ? उस तक पहुंच गया और फिर उसने ये बताया कि यू नो आई हैव अ डिफरेंट कास्ट और ये सारी चीज़ें हैं. तो हमारी जो बैकग्राउंड हमारा है मिलन नहीं. हमारा मिलन नहीं प्रेफरेंस जो है वो राजू, फैमिली तुम में चले ही जाओ. ये चीज़ होती है. हमारे तो रास्ते अलग. इस तरह फिर हार्ट ब्रेक हो गया एंड देन यू मूव्ड ऑन. ऑब्वियसली एक्सीलेंट. बोल अच्छा रहा है. नीला मुनी जब आप 14 साल की थी तो क्या सोचती थी कि आप क्या बड़े होके बनेंगी? ये सोचती थी मैं 15 की कब होंगी. यार उन्होंने इतना अच्छा जवाब दे दिया. अब इसके आगे तुम यही सोच रही थी? इसके आगे सारे जवाब खुश हैं. नो आई मीन पता नहीं, मैं मुझे तो खैर शुरू से ही मतलब था कि मुझे एक्टिंग करनी है, हीरोइन बनना है, तो तब भी मैं यही सोच रही हूँ. अच्छा इजाज असलम साहब से मेरा सवाल है. इजाज असलम साहब आपके मुताबिक अगर आमिर खान कोई जानवर होते तो कौन सा जानवर होते? ये होती पैंथर होती. पैंथर. क्यों? यार है तुम्हारा एक एक्टिव. वैसे ये आई एग्री विद हर. तो चीता कह देते. पैंथर. पैंथर की भागता शक्ल है सोच भाई के ही मुझे पैंथर. इजाज को याद ज्यादा है शौक याद है आ गई. यार. पैंथर. इजाज को याद है एनटीएम में वो आता था मैनिमल. हाँ. कोई एक आदमी जो हाँ, जानवर yes, बन yes, जाता yes, था, yes, याद है yes, तुम्हें? वुल्वरीन भी तो होता था. हाँ नॉट बैड वो वैसे. नजर नहीं आता जब वो शिकार कर रहे होते थे. अच्छा पैंथर अमर तो व्हाट इज योर भाई- गिल्टी प्लेजर? क्या चीज आप करती हैं? गिल्टी प्लेजर क्या है आपका? कोई फूड, कोई टीवी शोज, कोई फिल्म्स? उफ आई लव आइसक्रीम. सो नो मैटर मैं कितनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, जब आइसक्रीम मेरे सामने आती तो मेरे से नहीं रहा जाता. और वो वही गिल्टी प्लेजर है. हाँ. आइसक्रीम मेल्ट हो गया. अच्छा उमर शहजाद आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? पहले उसने कहा मैं पॉलिटिशियन का रोल ही नहीं करूंगा. इसीलिए पूछा है. इसीलिए तो पूछा इसकी आजकल जो वजह आ क्या गया थी? हुआ है वैसे यार पीटीआई. Could be anybody international. इमरान खान. इमरान खान जो है. और आप बिल्कुल सही. और आप PTI नो को सेकंड support थॉट या ऑब्वियसली. जबरदस्त एक्सीलेंट. ख़वातीन और हज़रात आज ईद का दिन था. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आज हमारे साथ आए, आपने ईद मनाई और अपनी एक जो ईद के अंदर मेरे ख्याल से आप किसी को भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत तोहफ़ा अगर कोई दे सकते हैं तो वो वक्त का तोहफ़ा होता है. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला. कोई भी चीज़ अमर आप अपनी फैन से कहना चाहेंगी? एक तो ये कि इस ईद पे भी फिल्म्स आई हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो पिछली ईद पे थी कि बहुत
बहुत पॉलिटिक्स, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, अपनी ऑडियंस को ये मैनिपुलेट करके उनको तासुर दिया गया कि पता नहीं हम अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में नहीं बनाते, हालांकि हमारी ऑडियंस हमारी फिल्मों को, हमारे ड्रामों को बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ जो ये गलत तासुर पैदा करते हैं उनके मुंह पे मारिए लात। इस ईद पे भी आप ज़रूर जाइए और फिल्म्स देखिए सिनेमा में जाके। हमारी फिल्म्स टीवी पे लग रही हैं, तो जो सिनेमा नहीं जा पाए वो टीवी, और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने दीजिए। बहुत कम रिसोर्सेज बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाने की Exactly, जरूरत नहीं है। आप लोग exactly. कौन से दूध के धुले हैं? सही बात नहीं बिल्कुल है। सही इजाज भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ईद के हवाले से मैसेज दूंगा कि भाई मानसून चल रहा है तो थोड़ा सा ख्याल करें, ये सही है। एहतियात करें, और जो जिसके घर में कुर्बानी हुई है वो उसको वेस्ट होता है ना, उसको प्लास्टिक की थैली में बांध के सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करें, ताकि बाद में फिर आप बचें जो बदबू, गंदगी, बीमारियां। Absolute. वैसे ही कोविड से बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, तो प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और दूसरों का। नीलम, मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का। आजकल लोग काफ़ी टेंशन में हैं। डोनेट करें, चैरिटी करें, एज मच एज पॉसिबल आप कर सकते हैं, और इसको अपनी आदत बनाएं। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। उमर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ये कहूँगा कि कुर्बानी माशाल्लाह सबको अल्लाह ताला ने दिया है, कुर्बानी कर रहे होते हैं। जिनकी कुर्बानी नहीं होती उनको एक जो है गोश्त का और इन चीज़ों का उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। और वही जैसे अभी बारिशों का मौसम चल रहा है, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ ईद एंजॉय करें। जबरदस्त। और शेफ मुनीज़ा, आप क्या कहेंगी? खुदा के लिए कुछ कह दें, अब बहुत देर से चुप खड़ी हैं। देखिए, मैं भी इन सब की बातों से सहमत हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए इस ईद के दिन में, और खुशियाँ बांटें। और बस इतना छोटा सा मैसेज है। रेसिपी तो बता दें, खाना पक गया? हाँ जी, खाना बिल्कुल डन है। मैंने जो मसाला आपको बनाना बताया था उस वक्त, वो मैंने इसको फ्राई करके स्ट्रेन खाना करा, भिजवा और दें। वो जो है, सॉरी, खाना भिजवा दें, फिर कह रहे बता दें। भिजवा दें, बहुत बातें हो ओके, मैं भी भिजवा रही हूँ आपके लिए। ये खाना आपके लिए। बलोची टिक्का बड़ा ठीक है। फेवरेट है। हाँ, खुद भी तो बनाता मैंने जो है इसके ऊपर वो मसाला स्प्रिंकल करा, कुछ हरी मिर्चों से इसको गार्निश करा, और फिर लास्ट में इसके ऊपर लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ कर दिया, और ये चटपटा सा जो है वो हमारा बलोची टिक्का तैयार है। साथ हमारा शीर खुरमा भी यहाँ पे तैयार है, जो कि हमारे जितने प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं वो खाएंगे। थैंक यू शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। एक बड़ी पते की बात एजाज असलम साहब ने, उमर शहजाद ने कही कि अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखिए। बारिशें हो रही हैं, हमारे स्टार्स ने आपको एक बड़ी पते की बात बताई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महंगाई की वजह से बकरा ईद नहीं मना पा रहे, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं किसी से कह भी नहीं सकते। और अगर आपको इस तरह के लोगों का पता है, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप कई घरों में खुशियाँ पहुँचा सकते हैं। इसी नोट के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर आपके साथ होंगे कल एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। Thank you. थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत से ईद गाने के साथ मुबारक। ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।